10 दिन, सिर्फ 10 दिन बीते थे, लेकिन गोस्ट किंग सिटी में रहने वाले लोगों को ऐसा लग रहा था मानो समय कुछ क्षणों के लिए ठहर गया हो। ये शहर हमेशा से अराजकता, षड्यंत्र और शक्तिशाली साधकों की गतिविधियों से भरा रहता था। हर दिन यहाँ किसी न किसी शक्तिशाली योद्धा के बीच टकराव होता था, कोई नया खजाना सामने आता था या कोई रहस्यमयी विशेषज्ञ अचानक प्रकट हो जाता था। लेकिन इन 10 दिनों में कुछ अजीब था। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक फ्लेम एम्परर ध्रुव शौर्य की देवता बनने कहानी में। शहर में एक अनकही शांति फैल गई थी और इस शांति के पीछे छिपा था एक ऐसा युवक जिसकी असली पहचान बहुत कम लोग जानते थे। वो युवक था ध्रुव शौर्य, एकांत साधना। इन 10 दिनों के दौरान ध्रुव शौर्य ने खुद को लगभग दुनिया से अलग कर लिया था। वो जिस सराय में ठहरा हुआ था, वहां के लोग उसे रोज देखते जरूर थे, लेकिन किसी ने भी उसे कभी शहर की गलियों में घूमते नहीं देखा। वो न किसी से बातचीत करता था, न किसी सभा में दिखाई देता था, न किसी संघर्ष में हिस्सा लेता था। दिन हो या रात, उसका कमरा हमेशा बंद रहता था। सराय के मालिक और कर्मचारियों के लिए भी यह रहस्य बन चुका था कि आखिर वो युवक अपने कमरे के अंदर करता क्या है। लेकिन अगर कोई उस कमरे के अंदर झांक पाता तो वो समझ जाता कि उस कमरे में कैसी भयावह साधना चल रही है, क्योंकि उस कमरे के भीतर ध्रुव शौर्य एक ऐसी युद्ध तकनीक को साधने में लगा हुआ था जो साधारण साधकों के लिए केवल किंवदंती थी। आत्मा भक्षक रथ पट्टिका। ध्रुव शौर्य जिस तकनीक को साध रहा था उसका नाम था आत्मा भक्षक रथ पट्टिका। ये कोई साधारण युद्ध कौशल नहीं था, ये एक अत्यंत दुर्लभ और खतरनाक सीलिंग तकनीक थी। इस तकनीक की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि ये सीधे दुश्मन की आत्मा और ऊर्जा पर हमला करती थी। अगर ये तकनीक सफल हो जाए तो सामने वाला चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी शक्ति कुछ समय के लिए पूरी तरह बंद हो सकती थी। और इस भयावह तकनीक का रहस्य ध्रुव शौर्य को मिला था उसके रहस्यमयी मार्गदर्शक से, उस सत्ता से जिसका नाम सुनते ही कई शक्तिशाली साधक कांप उठते थे। आत्मा भक्षक भगवान भयानक। उनके गुप्त मार्गदर्शन में ध्रुव शौर्य पिछले 10 दिनों से लगातार इस तकनीक का अभ्यास कर रहा था। दिन रात का भेद मिट चुका था। कभी कभी वो लगातार कई घंटों तक ध्यान में बैठा रहता, तो कभी अचानक खड़ा होकर अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करने की कोशिश करता। उसके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा इतनी तीव्र हो चुकी थी कि कमरे की दीवारों पर हल्की दरारें तक पड़ गई थी। लेकिन ध्रुव शौर्य रुका नहीं। वो जानता था अगर उसे भविष्य में आने वाले खतरों का सामना करना है तो उसे अपनी शक्ति को कई गुना बढ़ाना होगा। सफलता का क्षण। 10वें दिन की सुबह कमरे के भीतर अचानक एक तेज ऊर्जा लहर उठी। हवा में हल्का कंपन हुआ। ध्रुव शौर्य की आंखें धीरे धीरे खुली। उसकी आंखों के भीतर अब एक अलग ही चमक थी। उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। उसकी हथेली के ऊपर धीरे धीरे एक लाल ऊर्जा चिन्ह उभरने लगा। वो था आत्मा भक्षक रक्त पट्टिका का प्रतीक। ध्रुव शौर्य के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। आखिरकार पहला स्तर पूरा हो गया। तकनीक की भयावह शक्ति आत्मा भक्षक रक्त पट्टिका कुल 3 स्तरों में विभाजित थी। पहला स्तर, दूसरा स्तर और तीसरा स्तर। लेकिन केवल पहला स्तर ही इतना शक्तिशाली था कि किसी भी विशेषज्ञ की रूह काम जाए। अभी ध्रुव शौर्य की शक्ति केवल एक सितारा ईश्वर देव के प्रारंभिक स्तर पर थी, लेकिन इस तकनीक की मदद से वो अपने से 2 स्तर अधिक शक्तिशाली योद्धा को भी सील कर सकता था। मतलब अगर सामने वाला विशेषज्ञ एक सितारा ईश्वर देव के अंतिम चरण में भी हो तो ध्रुव शौर्य कुछ समय के लिए उसकी शक्ति को पूरी तरह बंद कर सकता था। और अगर वो दूसरे स्तर तक पहुंच जाए तो वो अपने से 3 स्तर ऊपर के विशेषज्ञ को भी रोक सकता था। तीसरे स्तर की शक्ति तो और भी भयानक थी। वो ध्रुव शौर्य को इतना शक्तिशाली बना देती कि वह 2 सितारा ईश्वर देव के प्रारंभिक चरण के विशेषज्ञ को भी सील कर सकता था। ऐसी तकनीकें युद्ध का परिणाम बदल देती है। कई बार तलवार से ज्यादा खतरनाक होता है दुश्मन की शक्ति को रोक देना। तकनीक की कमजोरी। लेकिन इस तकनीक की एक कमजोरी भी थी। अगर सामने वाला साधारण विशेषज्ञ हो तो उसे सील करना आसान था, लेकिन अगर सामने वाला किसी शक्तिशाली वंश से हो या उसकी नींव बेहद मजबूत हो तो स्थिति अलग हो जाती थी। सील सफल हो भी जाए तो वो केवल कुछ मिनट या कुछ सेकंड ही टिक पाती, लेकिन ध्रुव शौर्य को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। युद्ध में कई बार एक सेकंड भी जीत और हार का फैसला कर देता है। अचानक आया संदेश। उसी समय ध्रुव शौर्य कमरे से बाहर निकला और सराय के मुख्य द्वार की ओर बढ़ा। तभी अचानक सराय का मालिक तेजी से उसकी ओर आया। उसके चेहरे पर आदर और सावधानी दोनों दिखाई दे रहे थे। वो झुकते हुए बोला, महाराज, गोस्ट किंग सिटी के नगर स्वामी चरणदेव ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। ध्रुव शौर्य ने शांत स्वर में पूछा, क्या संदेश? सराय मालिक बोला, 3 दिन पहले नगर स्वामी स्वयं यहाँ आए थे, लेकिन उस समय आप एकांत साधना में थे। उन्होंने कहा है जैसे ही आप बाहर आए आप उनसे उनके महल में मिले। ध्रुव शौर्य की आंखों में हल्की चमक उभरी। उसे पहले से अंदाजा था कि पृथ्वी ड्रैगन रक्त क्रिस्टल की नीलामी जीतने वाले लोग शायद आ चुके हैं और अब उनसे मुलाकात होने वाली थी। नगर स्वामी का महल। उसी समय गोस्ट किंग सिटी के नगर स्वामी चरणदेव का महल। महल के विशाल बैठक कक्ष में 4 लोग मौजूद थे। उनमें से 2 तो पहले से ही परिचित थे, चिरंदेव और आकाश। लेकिन बाकी 2 लोग असाधारण आभा वाले थे। उनमें से एक था वर्मा परिवार का अग्रदूत विहान। उसकी शक्ति कम से कम 3 सितारा ईश्वर देव स्तर की थी। उसके साथ एक खूबसूरत युवती भी थी, लेकिन उसका स्वभाव बिल्कुल अलग था। वो गुस्से में बोली, ये 3रे दर्जे का सम्राट स्तरीय रसायन ये बहुत घमंडी है। हम यहाँ इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं और वो आराम से एकांत साधना कर रहा है। उसका नाम था सेरा। विहान की चेतावनी।
विहान ने हल्की हंसी के साथ कहा, सेरा, शांत रहो। पूर्वी महाद्वीप की यात्रा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, हमारे अपने उद्देश्य भी है। फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस चीज की हमें तलाश है उसके लिए उस रसायन की आत्मिक शक्ति जरूरी है। अगर उसके बिना हम वहां गए तो शायद वो केवल एक बेकार मृत्यु साबित होगी। ये सुनते ही कमरे में खामोशी छा गई। सेरा ने होंठ फुलाए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शहर की सड़कों पर कुछ देर बाद सेरा गुस्से में महल से बाहर निकल गई। वो गोस्ट किंग सिटी की सड़कों पर घूमने लगी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि राह चलते लोग अनायास उसकी ओर देखने लगे। वो झुंझलाकर बोली, क्या देख रहे हो तुम लोग? लेकिन उसी समय उसका ध्यान सामने से आ रहे व्यक्ति पर नहीं गया। अचानक धड़ाम, वो किसी से टकरा गई। सेरा गुस्से में बोली, तुम चलना नहीं जानते क्या? लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा, उसकी आवाज अचानक रुक गई। उसके सामने खड़ा व्यक्ति साधारण नहीं था। उसकी आंखें गहरी और शांत थी। उसकी पीठ पर एक विशाल काला रूलर टंगा हुआ था और उसके शरीर से निकलने वाली आभा अजीब तरह की भयावह शांति से भरी हुई थी। सेरा के दिल में अचानक एक अजीब बेचैनी पैदा हो गई, क्योंकि उसके सामने खड़ा व्यक्ति था ध्रुव शौर्य। और उसी क्षण टीम हॉकाई की कहानी वास्तव में शुरू हो चुकी थी। गोस्ट किंग सिटी की व्यस्त सड़कों पर उस समय भीड़ हमेशा की तरह उमड़ रही थी। शहर के बाजारों में व्यापारियों की आवाजें गूंज रही थी। शक्तिशाली साधक अपनी अपनी आभा को छिपाते हुए गलियों से गुजर रहे थे और हर कोने में रहस्यमयी गतिविधियां चल रही थी। लेकिन उसी भीड़ के बीच अचानक एक छोटी सी घटना होने वाली थी, जो आगे चलकर एक बड़ी कहानी की शुरुआत बनने वाली थी। टकराव, सावधान रहो। एक शांत लेकिन हल्की ऊंची आवाज अचानक सुनाई दी, क्योंकि अभी अभी एक युवती सीधे किसी के सीने से टकरा गई थी। वो व्यक्ति था ध्रुव शौर्य। युवती ने उसे देखा तक नहीं था। वो अभी भी अपने गुस्से में बड़बड़ा रही थी और आसपास खड़े राहगीरों की घूरती निगाहों से परेशान थी। तुम उसके चेहरे पर शर्म और गुस्से का मिश्रण था। हालांकि गलती उसकी थी, लेकिन ध्रुव शौर्य द्वारा इस तरह टोक दिए जाने से वो और भी नाराज हो गई, क्योंकि वो कोई साधारण लड़की नहीं थी। वो थी वर्मा परिवार की सबसे बड़ी बेटी सेरा। पूरे पूर्वी महाद्वीप में वर्मा परिवार की प्रतिष्ठा थी। ऐसे में कोई अजनबी युवक उसे इस तरह डांटते, ये बात उसके अहंकार को स्वीकार नहीं थी। ध्रुव शौर्य की प्रतिक्रिया, लेकिन ध्रुव शौर्य के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने शांत स्वर में कहा, माफ कीजिए, क्या आप थोड़ा रास्ते से हट सकती हैं? उसने सेरा के गुस्से की बिल्कुल परवाह नहीं की। ये देखकर सेरा और भी चौंक गई। उसकी आंखों में क्रोध की चमक उभरी, लेकिन उसी क्षण ध्रुव शौर्य की आत्मिक शक्ति ने कुछ महसूस किया। वो हल्का सा हैरान हुआ, क्योंकि उसके सामने खड़ी ये युवती साधारण नहीं थी। उसकी शक्ति वास्तव में एक सितारा ईश्वरदेव के अंतिम चरण तक पहुंच चुकी थी और उसके शरीर से एक बेहद शक्तिशाली ऊर्जा का उतार चढ़ाव महसूस हो रहा था। सेरा का अपमान, तुम बस रुको। सेरा का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए। कुछ क्षण बाद ध्रुव शौर्य बिना उसकी ओर दोबारा देखे आगे बढ़ गया। वो सीधे गोस्ट किंग सिटी के नगर स्वामी चिरंदेव के महल की ओर जा रहा था। सेरा की योजना। सेरा वही खड़ी रही। उसकी आंखों में अचानक एक चालाक चमक उभरी। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, यह आदमी नगर स्वामी के महल की ओर जा रहा है। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। उसने धीरे धीरे भीड़ में कदम बढ़ाए और ध्रुव शौर्य का पीछा करने लगी। ध्रुव शौर्य को शक। कुछ ही क्षण बाद ध्रुव शौर्य की अपार आत्मशक्ति ने तुरंत महसूस कर लिया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने मन ही मन सोचा, ये महिला मेरा पीछा क्यों कर रही है? उसी समय उसके भीतर से एक परिचित आवाज सुनाई दी। वो था आत्मा भक्षक भगवान भयानक। उसने कहा, इस लड़की की आभा गोस्ट किंग सिटी की नहीं लगती। ध्रुव शौर्य की आंखों में हल्की चमक उभरी। ओह, तो क्या ये बाहरी क्षेत्र से आई है? उसने एक बार फिर सेरा की शक्ति को महसूस किया। उसकी उम्र लगभग उसकी ही बराबर थी, लेकिन उसकी शक्ति पहले ही एक सितारा ईश्वरदेव के अंतिम चरण तक पहुंच चुकी थी। ये साधारण बात नहीं थी। ध्रुव शौर्य के मन में तुरंत एक संभावना उभरी। क्या ये पूर्वी महाद्वीप के किसी बड़े परिवार से है? नगर स्वामी का महल। कुछ ही मिनटों में ध्रुव शौर्य गोस्ट किंग सिटी के नगर स्वामी चिरंदेव के महल के सामने पहुंच गया। महल के विशाल द्वार पर एक भव्य पट्टिका लगी हुई थी। उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, नगर स्वामी का महल। द्वार के सामने सशस्त्र सैनिक लगातार गश्त कर रहे थे। जैसे ही ध्रुव शौर्य वहां पहुंचा, सैनिक तुरंत सतर्क हो गए। लॉ ध्रुव शौर्य। उन्होंने सम्मानपूर्वक सिर झुकाकर उसका अभिवादन किया, क्योंकि अब तक पूरे महल में ये खबर फैल चुकी थी कि ये युवक कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक तीसरे दर्जे का सम्राट स्तरीय रसायन है। स्टीवर्ट से मुलाकात। महल के अंदर प्रवेश करते ही ध्रुव शौर्य की मुलाकात एक व्यक्ति से हुई। वो था स्टीवर्ट शमीर। महल के प्रबंधन में उसका स्थान बहुत ऊंचा था। चिरंदेव के बाद महल के अधिकांश मामलों का नियंत्रण उसी के हाथ में था। ध्रुव शौर्य ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या नगर स्वामी यहाँ है? शमीर ने आदरपूर्वक झुकते हुए कहा, हे, नगर स्वामी इस समय अपने अध्ययन कक्ष में है। वो लंबे समय से आपका इंतजार कर रहे थे। ध्रुव शौर्य ने सिर हिलाया, तो कृपया रास्ता दिखाइए। अचानक आरोप। लेकिन जैसे ही शमीर उसे लेकर आगे बढ़ने वाला था, अचानक पीछे से एक तेज आवाज गूंजी, स्टीवर्ट शमीर, इस आदमी ने मेरे साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, इसे तुरंत पकड़ो। एक सुंदर आकृति गुस्से से आगे बढ़ी। वो थी सेरा। शमीर का चेहरा अचानक बदल गया। वो कुछ क्षण के लिए पूरी तरह असमंजस में पड़ गया। एक तरफ वर्मा परिवार की युवती,
और दूसरी तरफ तीसरे दर्जे का सम्राट स्तरीय रसायनज्ञ। दोनों ही बेहद प्रभावशाली थे। ध्रुव शौर्य का शांत स्वभाव। ध्रुव शौर्य ने केवल एक नजर सेरा की ओर डाली, फिर शांत स्वर में बोला, कोई बात नहीं स्टीवर्ड शमीर, मैं खुद अंदर चला जाता हूँ। इतना कहकर वो सीधे महल के अंदर चला गया। शमीर कुछ क्षण तक वही खड़ा रहा, फिर अंततः उसने ध्रुव शौर्य के पीछे चलने का फैसला किया, क्योंकि एक सम्राट स्तरीय रसायनज्ञ का महत्व वो अच्छी तरह समझता था। सेरा का गुस्सा। ध्रुव शौर्य के चले जाने के बाद सेरा गुस्से से चीख पड़ी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। एक मामूली नौकर ने मेरी बात तक नहीं सुनी। मैं अंकल चिरंदेव से कहूंगी कि वो तुम्हें तुरंत नौकरी से निकाल दे। लेकिन तब तक ध्रुव शौर्य और शमीर काफी दूर जा चुके थे। सच्चाई का पता कुछ देर बाद चलते हुए ध्रुव शौर्य ने पूछा, अभी जो घमंडी महिला थी वो कौन थी? शमीर मुस्कुराया, वो वर्मा परिवार की युवती है और इस बार जो टीम आपको पूर्वी महाद्वीप तक सुरक्षित पहुंचाने वाली है वो उसी टीम का हिस्सा है। ध्रुव शौर्य ने धीरे से कहा, वर्मा परिवार? शमीर बोला, पूर्वी महाद्वीप में उनका बहुत बड़ा प्रभाव है, आप उनकी शक्ति पर भरोसा कर सकते हैं। ध्रुव शौर्य ने हल्का सा सिर हिलाया। अध्ययन कक्ष। कुछ ही देर में वे अध्ययन कक्ष के सामने पहुंच गए। शमीर बोला, महाराज बस अंदर है, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं अब चलता हूँ। ध्रुव शौर्य ने दरवाजे पर दस्तक दी। खट खट खट। अंदर से शांत आवाज आई, अंदर आ जाओ, चिरंदेव से मुलाकात। ध्रुव शौर्य अंदर गया। वहां चिरंदेव एक प्राचीन चंपत्र का अध्ययन कर रहे थे। उसे देखकर वो तुरंत खड़े हो गए। ध्रुव शौर्य, तुम आखिरकार एकांत साधना से बाहर आ गए। ध्रुव शौर्य मुस्कुराया, कुछ दिनों तक ऊर्जा को स्थिर करने में व्यस्त था। चिरंदेव ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें उन लोगों से मिलवाता हूँ जो तुम्हें पूर्वी महाद्वीप तक ले जाने वाले हैं। दूसरी तरफ उसी समय महल के दूसरे हिस्से में एक मंडप के नीचे विहान बैठा हुआ था। उसके सामने चाय रखी थी। तभी सेरा गुस्से से वहां पहुंची। दूसरे चाचा, विहान ने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ सेरा, तुम इतनी नाराज क्यों हो? सेरा ने पूरी घटना सुना दी। विहान ने हंसते हुए कहा, अच्छा है, किसी ने तो तुम्हारे घमंड को थोड़ा कम किया। लेकिन अचानक उसे कुछ याद आया। रुको, क्या वो वही रसायनज्ञ हो सकता है? चौंकाने वाला क्षण। उसी समय चिरंदेव ध्रुव शौर्य को लेकर आंगन के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। हे स्वामी ध्रुव शौर्य, हम पहुंच गए। विहान ने ऊपर देखा और उसी क्षण सेरा की आंखें फैल गई। उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। ये कैसे संभव है? वो आदमी, ये वही व्यक्ति है जिससे मैं अभी टकराई थी। उसने अविश्वास से ध्रुव शौर्य को देखा, क्योंकि उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि जिस युवक को वो अभी अभी अपमानित कर चुकी है वो वास्तव में वही तीसरे दर्जे का सम्राट स्तरीय रसायनज्ञ है जो उनकी पूरी टीम के साथ यात्रा करने वाला था। गोस्ट किंग सिटी के उस विशाल प्रांगण में उस समय वातावरण असामान्य रूप से गंभीर था। हवा हल्की हल्की चल रही थी, लेकिन आंगन के बीच खड़े लोगों की निगाहें एक ही दिशा में टिकी हुई थी। उसी समय लकड़ी के घर के सामने खड़ा एक लंबा चौड़ा व्यक्ति अचानक मुस्कुराया और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। वो था वर्मा परिवार का अग्रदूत विहान। विहान ने सामने खड़े युवक को देखते हुए धीमे स्वर में कहा, हे आखिरकार तुम आ ही गए। उसकी आवाज में हल्की हंसी थी, लेकिन उसकी आंखें बेहद पैनी थी। वो सामने खड़े युवक को बहुत ध्यान से देख रहा था और वो युवक था ध्रुव शौर्य। पहली आधिकारिक मुलाकात। कुछ ही क्षण पहले तक प्रांगण के एक कोने में खड़ी सेरा अभी भी अविश्वास में थी। उसे अब तक ये यकीन नहीं हो रहा था कि जिस युवक से कुछ समय पहले उसका झगड़ा हुआ था वही व्यक्ति वास्तव में वो रसायनज्ञ है जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। लेकिन अब जब वो अपने दूसरे चाचा विहान के सामने खड़ा था तो ये सच्चाई उसके सामने स्पष्ट हो चुकी थी। ध्रुव शौर्य का चेहरा पूरी तरह शांत था। उसकी आंखों में न तो अहंकार था, न ही कोई घबराहट। वो बिल्कुल स्थिर खड़ा था। परिचय। तभी चिरंदेव आगे बढ़े और मुस्कुराते हुए बोले, भाई विहान, मैं आपका परिचय करवा देता हूँ। उन्होंने ध्रुव शौर्य की ओर इशारा करते हुए कहा, इस बार अर्थ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल की नीलामी जीतने वाला यही युवक है और यही वो व्यक्ति है जिसकी आपको आवश्यकता है। एक शीर्ष तीसरे दर्जे का सम्राट स्तरीय रसायनज्ञ ध्रुव शौर्य। ये सुनते ही विहान की आंखों में चमक आ गई। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। शक्ति की परीक्षा। मेरा नाम विहान है, आपसे मिलकर खुशी हुई। उसने अपना बड़ा हाथ आगे बढ़ाया। ध्रुव शौर्य ने भी बिना हिचकिचाए अपना हाथ आगे बढ़ाया और उससे हाथ मिला लिया। लेकिन ये साधारण हाथ मिलाना नहीं था। विहान जैसे अनुभवी योद्धा के लिए ये एक परीक्षा थी। जैसे ही दोनों के हाथ मिले, विहान की आत्मिक शक्ति हल्के से ध्रुव शौर्य की ओर बढ़ी। वो उसकी गहराई को परखना चाहता था, लेकिन अगले ही क्षण दोनों के हाथ अलग हो गए। कोई बाहरी व्यक्ति कुछ महसूस नहीं कर पाया, लेकिन ध्रुव शौर्य की आंखों में हल्की चमक उभरी। वो समझ गया था कि अभी क्या हुआ है। ध्रुव शौर्य का मूल्यांकन। ध्रुव शौर्य मन ही मन सोच रहा था, ये आदमी वास्तव में शक्तिशाली है। उसकी शक्ति कम से कम 3 सितारा ईश्वरदेव स्तर की है और उसकी युद्ध प्रवृत्ति भी बेहद तेज है। सिर्फ एक हाथ मिलाने से ही उसने विहान के बारे में काफी कुछ समझ लिया था। दूसरी ओर विहान भी मन ही मन हैरान था। ये युवक साधारण नहीं है। मेरी आत्मिक शक्ति की जांच से ये तुरंत बच गया। वांगफेंग यानी चिरंदेव ने इसके बारे में जो कहा था वो बिल्कुल सही था। बातचीत शुरू। ध्रुव शौर्य हल्की मुस्कान के साथ बोला, कैप्टन विहान, क्यों ना हम अब काम की बात करें? विहान ने सिर हिलाया। अच्छा विचार है, आओ अंदर चलते हैं। गुप्त चर्चा। तीनों लोग लकड़ी के घर के अंदर चले गए। बाहर खड़ी सेरा अभी भी चुप थी। उसका चेहरा थोड़ा गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन उसके मन में अब जिज्ञासा भी पैदा हो चुकी थी। वो सोच रही थी
क्या ये आदमी सच में इतना शक्तिशाली है? मिशन का खुलासा। लकड़ी के घर के अंदर वातावरण शांत था। विहान ने सीधे कहा, ये जगह सुरक्षित है, तुम जो भी पूछना चाहते हो खुलकर पूछ सकते हो। ध्रुव शौर्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सच कहूं तो मेरा उद्देश्य बहुत सरल है, मैं यहाँ से डोंगझोउ जाना चाहता हूँ। वहां होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेना है। गोस्ट किंग सिटी से पूर्वी महाद्वीप तक का सफर लंबा और खतरनाक है, इसलिए मैं एक ऐसी टीम की तलाश में था जो रास्तों को अच्छी तरह जानती हो। वो कुछ क्षण रुका, फिर बोला, और चूंकि आपने अर्थ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल की नीलामी जीत ली, इसलिए मैंने सोचा कि हम एक समझौता कर सकते हैं। विहान का प्रस्ताव। विहान कुछ देर चुप रहा, फिर वो धीरे धीरे बोला, ठीक है, चूंकि तुम इतने स्पष्ट हो तो मैं भी स्पष्ट रहूंगा। हमारी टीम पूरे साल पूर्वी महाद्वीप में घूमती रहती है, हमें रास्तों की पूरी जानकारी है। उसने आगे कहा, हमें यह भी पता है कि रास्ते में कहां कहां भयंकर आत्मा राक्षस रहते हैं और कहां शक्तिशाली ताकतें छिपी हुई है। वो थोड़ा झुका और बोला, अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो तुम्हारी यात्रा कहीं अधिक सुरक्षित होगी। असली समस्या। फिर विहान ने कहा, जहां तक अर्थ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल की बात है, अगर एक खास प्राणी का हस्तक्षेप न होता तो हम उसे नीलामी में नहीं रखते। ध्रुव शौर्य की आंखों में हल्की चमक उभरी। ओ, विहान बोला, वो प्राणी बहुत शक्तिशाली नहीं है, लेकिन वो थोड़ा खास है। हम उससे कई बार भिड़ चुके हैं और हमने पाया है कि वो आत्मिक शक्ति से डरता है। फिर उसने सीधे कहा, इसलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। ध्रुव शौर्य का संदेह। ध्रुव शौर्य मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में तेजी से विचार चल रहे थे। 3 सितारा ईश्वरदेव स्तर का योद्धा भी उससे सावधान है और फिर भी कह रहा है कि वो बहुत शक्तिशाली नहीं है। उसने मन ही मन कहा, ये आदमी कुछ छिपा रहा है। आत्मा भक्षक की सलाह। उसी समय उसके भीतर से एक आवाज आई। वो था आत्मा भक्षक भगवान भयानक। उनके साथ चले जाओ। इस क्षेत्र में कई निषिद्ध इलाके हैं, अगर तुम अकेले घूमोगे तो बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। फिर उसने हल्की हंसी के साथ कहा, और मुझे भी जिज्ञासा है, आखिर ऐसा कौन सा प्राणी है जिससे 3 सितारा ईश्वरदेव भी डरता है? समझौता। ध्रुव शौर्य ने कुछ क्षण सोचा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, मैं सहमत हूँ। विहान जोर से हंसा, बहुत अच्छा, मुझे उम्मीद है कि हमारा सहयोग सफल रहेगा। प्रस्थान की तैयारी। विहान तुरंत खड़ा हो गया, हमें जल्दी है, अगर तुम्हारा कोई और काम नहीं है तो हम अभी निकल सकते हैं। ध्रुव शौर्य भी उठ खड़ा हुआ, मैं भी यही सोच रहा था। टीम का आगमन। विहान बाहर आया और आवाज लगाई, सेरा, सबको बुलाओ, हम निकल रहे हैं। सेरा ने तुरंत सिर हिलाया। कुछ ही देर में 5 आकृतियां आंगन में आ गई। सभी ने काले लबादे पहन रखे थे, उनके चेहरे टोपी के नीचे छिपे हुए थे। अब पूरा दल तैयार था। गोस्ट किंग सिटी से विदाई। कुछ ही क्षण बाद विहान, सेरा और उनके 5 साथी, साथ ही ध्रुव शौर्य, कुल 7 लोग चुपचाप गोस्ट किंग सिटी से बाहर निकल गए। महल की ऊंची दीवारों के ऊपर से चिरंदेव उन्हें जाते हुए देख रहे थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, ध्रुव शौर्य, मुझे उम्मीद है कि हम पूर्वी महाद्वीप प्रतियोगिता में फिर मिलेंगे। ध्रुव शौर्य ने पीछे मुड़कर हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, मुझे भी यही आशा है। और इस तरह गोस्ट किंग सिटी की सीमाओं को पार करते हुए एक नई यात्रा शुरू हुई। एक ऐसी यात्रा जो उन्हें सीधे पूर्वी महाद्वीप की ओर ले जाने वाली थी। लेकिन इस रास्ते में छिपे हुए खतरे अब धीरे धीरे सामने आने वाले थे। गोस्ट किंग सिटी की विशाल काली दीवारें धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही थी। आकाश में ठंडी हवा लगातार बह रही थी और शहर के ऊपर उड़ते साथ विशाल जादुई जीवों की परछाइयां धीरे धीरे क्षितिज में विलीन होती जा रही थी। ऊपर नीले आकाश में बादलों के बीच से रास्ता बनाते हुए उड़ रहा था एक विशाल जादुई प्राणी, उड़ता हुआ बाज। उसके पंख इतने विशाल थे कि हर बार जब वो अपने पंख फैलाता तो हवा में शक्तिशाली कंपन पैदा हो जाता। उसके पंखों की हर फड़फड़ाहट के साथ तेज हवा की लहरें फैलती और नीचे फैले जंगलों की चोटियां हल्के हल्के झुक जाती। उसकी पीठ चौड़ी और मजबूत थी, उस पर आराम से 3 लोग बैठ सकते थे। ऐसे ही 5 उड़ते हुए बाजों पर सवार होकर ध्रुव शौर्य और उसके साथी कई दिनों से लगातार यात्रा कर रहे थे। बाकी 2 उड़ते हुए बाज कुछ अलग थे। उनकी पीठ पर सुंदर लकड़ी के छोटे छोटे घर बने हुए थे, जैसे किसी भव्य रथ पर बने महलनुमा कक्षों। एक में यात्रा के लिए आवश्यक सामान रखा था, औषधियां, हथियार, भोजन और कुछ रहस्यमयी उपकरण। और दूसरे में 2 महिलाएं बैठी थी। रहस्यमयी महिला। उस लकड़ी की पालकी के अंदर वातावरण असामान्य रूप से शांत था। हल्की हवा के साथ पालकी के पर्दे धीरे धीरे हिल रहे थे, लेकिन उस शांत वातावरण के भीतर 2 महिलाओं के बीच धीमी बातचीत चल रही थी। उनमें से एक थी सेरा। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी, ऐसा लगता था जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई हो। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, बहन वैशाली। उसके सामने बैठी महिला ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। क्या हुआ सेरा? वैशाली का परिचय। जिस महिला को सेरा वैशाली कह रही थी वो सचमुच बेहद आकर्षक और रहस्यमयी थी। उसका कद सेरा से थोड़ा लंबा था। उसकी चाल में एक स्वाभाविक गरिमा थी। उसका चेहरा शांत और सुंदर था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी गंभीरता छिपी हुई थी। उसने हल्के नीले रंग का लंबा वस्त्र पहन रखा था जो हवा के साथ धीरे धीरे लहरा रहा था। उसके शरीर से निकलती हुई ऊर्जा बेहद रहस्यमयी थी। अगर कोई अनुभवी साधक उसे देखता तो तुरंत समझ जाता कि ये महिला इस पूरी टीम में साधारण सदस्य नहीं है। उसका स्थान इस दल में कहीं अधिक ऊंचा था। सेरा का संदेह। सेरा ने धीरे धीरे कहा, जब से हमने गोस्ट किंग सिटी छोड़ा है मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। वैशाली ने हल्के से भौहें सिकोड़ ली। अजीब? सेरा कुछ क्षण चुप रही,
फिर उसने धीरे धीरे कहा, वो रसायन क्या जिसे दूसरे चाचा विहान हमारे साथ लाए हैं। ध्रुव शौर्य, उसके आसपास एक अजीब सी आभा है। वैशाली ने ध्यान से उसकी ओर देखा। किस तरह की आभा? सेरा ने धीरे से कहा, वो आभा हमारे यिन सोल हेवन जैसी नहीं लगती, बल्कि आत्मा भक्षक डोमेन जैसी लगती है। आत्मा भक्षक डोमेन। ये सुनते ही पालकी के भीतर कुछ क्षणों के लिए पूर्ण सन्नाटा छा गया। वैशाली का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, सेरा, ऐसी बातें लापरवाही से नहीं कही जाती। अगर वो सच में आत्मा भक्षक डोमेन से है तो उसकी पहचान उजागर होने पर उसे हर दिशा से पीछा किया जा सकता है। सेरा ने हल्के से सिर झुका लिया। मुझे भी पूरी तरह यकीन नहीं है, लेकिन उसकी आभा मुझे बहुत जानी पहचानी लगी। वैशाली कुछ देर सोचती रही, फिर उसने शांत स्वर में कहा, फिलहाल हमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक वो उस प्राणी से निपटने में हमारी मदद कर सकता है, तब तक उसकी पहचान हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आकाश में यात्रा। उसी समय हजारों मीटर की ऊंचाई पर 5 उड़ते हुए बाज पालकी वाले बाजों के चारों ओर उड़ रहे थे। नीचे धरती छोटी दिखाई दे रही थी। जंगल, पहाड़ और नदियां एक विशाल चित्र की तरह फैल गए थे। ठंडी हवाएं लगातार बह रही थी। उनमें से एक बाज की पीठ पर खड़े थे विहान और ध्रुव शौर्य। विहान मुस्कुराते हुए बोला, छोटे भाई, तुम अभी भी ठीक हो? लगातार कई दिनों की यात्रा आसान नहीं होती। ध्रुव शौर्य ने शांत स्वर में कहा, कोई समस्या नहीं। वो किसी अमीर परिवार का लाडला युवक नहीं था। उसने अपने जीवन में इससे भी कठिन परिस्थितियों का सामना किया था। ध्रुव शौर्य का अवलोकन। पिछले 5 दिनों में ध्रुव शौर्य ने इस टीम के बारे में बहुत कुछ समझ लिया था। इस पूरी टीम में कुल 6 सदस्य थे, 4 पुरुष और 2 महिलाएं। इनमें से 4 असली योद्धा थे और उनकी शक्ति देखकर ध्रुव शौर्य भी थोड़ा हैरान हुआ था। 3 योद्धा थे, 2 सितारा ईश्वर देव और एक था 3 सितारा ईश्वर देव। वो था विहान। इतनी शक्तिशाली टीम अधिकांश क्षेत्रों में बिना किसी कठिनाई के विजय प्राप्त कर सकती थी। तत्वों की शक्ति। ध्रुव शौर्य ने यह भी समझ लिया था कि इस टीम के योद्धा अलग अलग तत्वों से संबंधित थे। एक था पृथ्वी तत्व विशेषज्ञ, एक था जल तत्व विशेषज्ञ, एक था बिजली तत्व विशेषज्ञ और विहान स्वयं था वायु तत्व विशेषज्ञ। पृथ्वी तत्व का महत्व। पृथ्वी तत्व वाला योद्धा किसी भी खोजी दल के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पृथ्वी तत्व के साधक एक अनोखी क्षमता रखते हैं, मार्ग सुनने की कला। वे धरती के कंपन को सुन सकते हैं। इससे उन्हें पता चल जाता है कि आगे रास्ते में क्या है, घातक राक्षस, छिपे हुए दलदल या शत्रु। इस क्षमता के कारण पूरी टीम कई अनावश्यक संघर्षों से बच सकती है। मार्ग की जांच। अचानक विहान ने आवाज लगाई, पृथ्वी बंदर। कुछ ही क्षण में एक दुबला पतला आदमी सामने आ गया। उसका शरीर काले लबादे में छिपा हुआ था। नीचे जाओ और स्थिति की जांच करो। ठीक है। वो तुरंत बाज से कूद गया और नीचे जमीन की ओर उतरने लगा। कुछ ही क्षण में वो धरती के पास पहुंच गया। उसने अपनी टोपी उतारी और अपने कान जमीन से लगा दिए। मार्ग सुनने की कला। ऊपर से ये दृश्य देखकर ध्रुव शौर्य थोड़ा हैरान हुआ। ये क्या कर रहा है? विहान मुस्कुराया। ये उनकी खास तकनीक है, मार्ग सुनने की कला। कुछ देर बाद पृथ्वी बंदर उठ खड़ा हुआ। वो फिर से उड़ते हुए बाज पर चढ़ गया और बोला, कैप्टन, हम सही रास्ते पर हैं। लगभग 20 ली आगे एक छोटा गांव है, अगला पड़ाव। विहान ने सिर हिलाया। अच्छा। फिर उसने कहा, सब लोग तैयार हो जाओ। गांव पहुंचकर हम एक दिन आराम करेंगे। उड़ते हुए बाजों ने फिर से अपनी गति बढ़ा दी। हवा और तेज हो गई और इस तरह ध्रुव शौर्य और हॉकाई स्क्वाड का ये रहस्यमयी दल आकाश के रास्ते धीरे धीरे अपने अगले गंतव्य, एक छोटे से गांव की ओर बढ़ने लगा। लेकिन ध्रुव शौर्य के मन में अब एक नई जिज्ञासा जन्म ले चुकी थी। वो मन ही मन सोच रहा था, ये रहस्यमयी महिला वैशाली असल में है कौन? लगभग 3 घंटे की लगातार यात्रा के बाद आकाश में उड़ते विशाल उड़ते हुए बाज धीरे धीरे अपनी गति कम करने लगे। ऊपर से देखने पर दूर एक पर्वत की चोटी दिखाई दे रही थी और उस पर्वत के किनारे कुछ पुरानी इमारतों की धुंधली आकृतियां नजर आ रही थी। हवा ठंडी और तीखी हो चुकी थी। कुछ ही क्षणों बाद विहान ने अपने सामने फैले पहाड़ को ध्यान से देखते हुए कहा, यही उतरते हैं। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन आदेश स्पष्ट था। जैसे ही ये आदेश दिया गया, 7 जादुई बाज धीरे धीरे नीचे उतरने लगे और अंततः पर्वत की चोटी के पास एक खुले स्थान पर उतर गए। जमीन पर उतरते ही विहान ने कहा, ये उड़ने वाले जादुई जीव विशेष रूप से प्रशिक्षित है, पहले इन्हें वापस भेज देते हैं। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। ध्रुव शौर्य समेत बाकी सभी लोग एक एक करके उन जादुई जीवों की पीठ से नीचे कूद पड़े। जादुई जीवों का स्क्रॉल। ये जादुई जीव साधारण नहीं थे, उन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया था ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बुलाया जा सके और जरूरत न होने पर एक विशेष सीलिंग स्क्रॉल के भीतर विश्राम करने दिया जा सके। हालांकि उस स्क्रॉल की भी अपनी सीमा थी। उसमें जादुई जीव केवल 3 दिनों तक ही आराम कर सकते थे। 3 दिनों के बाद उन्हें फिर बाहर निकालना अनिवार्य था। सेरा ने आगे बढ़कर उन उड़ते हुए बाजों को एक एक करके स्क्रॉल में सील कर दिया। फिर उसने कहा, चलो वहां चलते हैं, रहस्यमय गांव। समूह एक छोटी पहाड़ी पार करके आगे बढ़ा। कुछ ही देर में वे एक चट्टान के किनारे खड़े हो गए। वहां से उन्हें लगभग 3 मील की दूरी पर एक छोटा सा गांव दिखाई दे रहा था, लेकिन वो दृश्य सामान्य नहीं था। गांव की कई चिमनियों से काला धुआं उठ रहा था। पूरा वातावरण अजीब लग रहा था। पृथ्वी बंदर ने दूर से उस दृश्य को देखते हुए कहा, अजीब है, इतना धुआं क्यों उठ रहा है? क्या कोई अनुष्ठान चल रहा है? वो कुछ क्षण रुका, फिर बोला, लेकिन जब हम पहले यहाँ से गुजरे थे तब हमने यहाँ ऐसा कोई अनुष्ठान नहीं देखा था। ध्रुव शौर्य की चेतावनी।
अब तक शांत खड़े ध्रुव शौर्य का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने अपनी आंखें बंद की और हवा को सूंघा। अगले ही क्षण उसने धीरे लेकिन गंभीर स्वर में कहा, यहाँ खून की गंध है। ये सुनते ही सब चौंक गए। विहान और बिजली तत्व वाले योद्धा तुरंत सतर्क हो गए। जल तत्व वाला योद्धा भी हवा को सूंघने लगा। कुछ क्षण बाद उन्होंने भी सिर हिलाया, लेकिन सभी की नजरें अब ध्रुव शौर्य पर टिक गई थी, क्योंकि वो केवल एक सितारा ईश्वर देव था। फिर भी उसने इतनी दूर से खून की गंध महसूस कर ली थी। ये देखकर सभी के मन में एक ही विचार आया, ये तीसरे दर्जे का सम्राट स्तरीय रसायन के सच में साधारण नहीं है। वैशाली की आवाज। उसी समय पीछे से एक मधुर आवाज सुनाई दी, कैप्टन विहान, हम क्यों रुक गए हैं? ये आवाज थी वैशाली की। विहान ने तुरंत मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, कुछ खास नहीं, बस थोड़ी जांच करनी है। ध्रुव शौर्य ने यह दृश्य ध्यान से देखा। विहान का व्यवहार वैशाली के प्रति अलग था, उसमें सम्मान की झलक थी। अब ध्रुव शौर्य का संदेह लगभग पक्का हो चुका था। ये पूरी टीम वास्तव में वैशाली के लिए काम कर रही है। गांव की ओर विहान ने हाथ उठाकर संकेत दिया, सब सतर्क हो जाओ। फिर उसने शांत स्वर में कहा, चलो। समूह धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वे गांव के करीब पहुंचे, उनकी आंखों के सामने एक भयावह दृश्य था। नरसंहार। गांव पूरी तरह जल रहा था। कई घरों में आग लगी हुई थी। कुछ लोग पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे थे और कई काले वस्त्र पहने लोग गांव के लोगों को पकड़कर पूछताछ कर रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति ने एक ग्रामीण को पकड़ रखा था। उसने ठंडे स्वर में पूछा, बताओ, आइसफायर द्वीप कहाँ है? डरे हुए ग्रामीण ने कांपते हुए कहा, मैं नहीं जानता। लेकिन उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि धड़ाम, उस रहस्यमयी व्यक्ति ने एक ही वार में उसका गला काट दिया। वो आदमी तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। रहस्यमयी दुश्मन। कुछ देर बाद कुछ और काले वस्त्र पहने लोग उसके पास आए। उन्होंने झुककर कहा, महोदय, हमने इस गांव के लगभग 1000 लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी को भी आइसफायर द्वीप का स्थान नहीं पता। रहस्यमयी व्यक्ति ने ठंडे स्वर में पूछा, गांव का मुखिया कहाँ है? एक आदमी डरते हुए बोला, वह शायद भाग गया है। ये सुनते ही रहस्यमयी व्यक्ति का चेहरा क्रोध से भर गया। बेकार कचरा, उसने गरजते हुए कहा, उसे ढूंढो, चाहे जमीन में 3 फीट तक खोदना पड़े। वो उन कुछ लोगों में से है जो आइसफायर द्वीप का स्थान जानते हैं। बूढ़े आदमी की विनती। इसी बीच जब ध्रुव शौर्य और उसके साथी गांव के पास पहुंचे, एक बूढ़ा आदमी अचानक भागता हुआ उनके सामने आ गया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा भय से भरा हुआ था। वो रोते हुए बोला, हे महान योद्धाओं, कृपया हमें बचाइए। पृथ्वी बंदर आगे बढ़ा और बोला, क्या हुआ? बूढ़े आदमी ने रोते हुए कहा, हमारे शांत गांव पर कुछ रहस्यमयी लोग हमला कर बैठे। उन्होंने बिना कारण हमारे लोगों को मार डाला। छिपा हुआ रहस्य। ध्रुव शौर्य ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या तुमने किसी को नाराज किया है? बूढ़े आदमी की आंखें इधर उधर घूमने लगी। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन झिझक रहा था। पृथ्वी बंदर तुरंत गरजा, जल्दी बोलो। बूढ़ा बोला, हमारा गांव तो दुनिया से कटा हुआ है, हम किसी को कैसे नाराज कर सकते हैं? ध्रुव शौर्य ने धीरे से कहा, लगता है इस गांव में कोई रहस्य छिपा है। सच्चाई। समूह आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक बूढ़ा आदमी चिल्लाया, रुको। फिर उसने हाफते हुए कहा, वे लोग आइसफायर द्वीप का स्थान पूछ रहे थे। ये सुनते ही सब रुक गए। ध्रुव शौर्य ने विहान की ओर देखा। विहान के चेहरे पर अचानक एक खतरनाक मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में हत्या की चमक थी। वो धीरे धीरे गांव की ओर देखने लगा। फिर उसने शांत लेकिन बेहद खतरनाक आवाज में कहा, उनके नेता को छोड़कर बाकी किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। उसके शरीर से निकलती हुई आभा अचानक भयानक हो गई। ऐसा लग रहा था मानो कोई सोया हुआ शेर अपनी पूरी शक्ति के साथ जाग चुका हो। वीरान गांव के बाहर पहाड़ की तलहटी में खड़े ध्रुव शौर्य, विहान और उनके साथियों के चेहरे अब पूरी तरह गंभीर हो चुके थे। आकाश में काले धुएं की लहरें फैल रही थी। हवा के साथ राख उड़ रही थी। दूर गांव के अंदर से जलती लकड़ियों की चटचट की आवाजें, लोगों की चीखें और लोहे के टकराने की भयानक ध्वनि लगातार सुनाई दे रही थी। वातावरण में खून की तीखी गंध घुल चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा गांव किसी नरसंहार के बीच फंस चुका हो। कुछ क्षणों तक सब लोग चुप रहे। फिर विहान ने अपनी ठंडी और स्थिर आवाज में आदेश दिया, नीलिमा, पहले अंदर जाकर स्थिति देखो। उसकी आंखें दूर जलते हुए गांव की ओर टिकी हुई थी। फिर उसने बेहद गंभीर स्वर में कहा, और याद रखना, सबसे पहले उनके नेता को पकड़ना, उसे किसी भी हालत में भागने मत देना। नीलिमा की तैयारी। समूह में खड़ी एक महिला ने धीरे से सिर हिलाया। वो पूरी तरह काले वस्त्रों में ढकी हुई थी। वो थी नीलिमा, टीम की जल तत्व विशेषज्ञ। उसकी शक्ति थी 2 सितारा ईश्वर देव। उसने शांत स्वर में कहा, ठीक है, और बिना किसी हिचकिचाहट के वो गांव की दिशा में आगे बढ़ने लगी। ध्रुव शौर्य का निर्णय। लेकिन उसी क्षण ध्रुव शौर्य की आंखों में अचानक एक तेज चमक उभरी। उसे हवा में बहती ऊर्जा में कुछ अजीब महसूस हो रहा था। ये सिर्फ खून की गंध नहीं थी, उसके भीतर छिपी आत्मिक शक्ति लगातार चेतावनी दे रही थी कि वहां कोई साधारण दुश्मन नहीं है। ध्रुव शौर्य ने धीरे से कहा, यहाँ कुछ गड़बड़ है, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, स्विश, ध्रुव शौर्य का शरीर अचानक हवा में धुंधली छाया बन गया। अगले ही पल वो गायब हो गया। कुछ ही क्षणों में वो नीलिमा के पास पहुंच गया। अब दोनों साथ साथ गांव की ओर बढ़ रहे थे। विहान की छिपी चाल। उधर पीछे खड़ा विहान हल्के से मुस्कुरा रहा था। उसने उस बूढ़े आदमी की ओर देखा जो अभी भी डर के मारे कांप रहा था। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, बूढ़े आदमी, अब तुम हमें आइसफायर द्वीप के बारे में बता सकते हो। उसकी मुस्कान शांत थी, लेकिन उसके शब्दों में छिपी चालाकी साफ झलक रही थी।
असल में विहान और उसकी टीम का असली उद्देश्य भी उसी रहस्यमयी आइसफायर द्वीप से जुड़ा हुआ था। वे पहले से सोच रहे थे कि किसी समय ध्रुव शौर्य से छुटकारा कैसे पाया जाए, लेकिन अब ध्रुव शौर्य खुद ही आगे बढ़ गया था। इससे विहान मन ही मन बेहद प्रसन्न था, लेकिन वो ये भूल गया था कि ध्रुव शौर्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी आत्मिक शक्ति थी। ध्रुव शौर्य पहले ही उसकी चाल समझ चुका था और जाते समय उसने चुपचाप अपनी आत्मिक शक्ति का एक सूक्ष्म चिन्ह पीछे छोड़ दिया था, ताकि वो बाद में ये पता लगा सके कि ये रहस्यमयी आइसफायर द्वीप आखिर है क्या। पहाड़ की ओर उधर नीलिमा और ध्रुव शौर्य तेजी से पहाड़ की ओर बढ़ रहे थे। हवा उनके कपड़ों को जोर से हिला रही थी। नीलिमा अचानक रुक गई और ध्रुव शौर्य की ओर देखकर बोली, छोटे भाई, तुम्हारी गति सच में कमाल की है। उसकी आंखों में हल्का आश्चर्य था, क्योंकि वो खुद दो सितारा ईश्वर देव थी। फिर भी ध्रुव शौर्य उसके साथ बराबरी से चल रहा था। ध्रुव शौर्य मुस्कुराया, चिंता मत करो, मैं अपनी रक्षा खुद कर सकता हूँ। नीलिमा ने राहत की सांस ली। अच्छा है, तो फिर चलो। रहस्यमयी व्यक्ति। उसी समय गांव के केंद्र में खड़ा एक रहस्यमयी व्यक्ति धीरे धीरे बड़बड़ा रहा था। उसके चारों ओर लाशें पड़ी थी। आग की लपटें धीरे धीरे पूरे गांव को निकल रही थी। उसने गुस्से से कहा, इनमें से किसी को भी आइसफायर द्वीप का स्थान नहीं पता। उसकी आवाज क्रोध से कांप रही थी। फिर वो बड़बड़ाया, गोस्ट जैश मर गया और बेताल राज भी अमर पत्ता खो बैठा। हमारे भूत साम्राज्य की इतनी बड़ी हार। उसकी आंखों में पागलपन चमक उठा। अगर हम आत्माओं या आइसफायर द्वीप के बारे में जानकारी नहीं लाए तो उच्च अधिकारी हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अचानक खोज। तभी वो रहस्यमयी व्यक्ति गांव के मुख्य द्वार की ओर बढ़ा और जैसे ही वो बाहर आया, उसकी आंखें फैल गई। उसके सामने उसके अपने सैनिकों की लाशों का ढेर लगा हुआ था। लगभग 10 शव एक छोटे पहाड़ की तरह जमा थे। उनमें से अधिकांश थे शिखर शक्तिदेव या शुरुआती ईश्वर देव। रहस्यमयी व्यक्ति चिल्लाया, ये किसने किया? तभी एक घायल सैनिक हाफते हुए बोला, नेता, दुश्मन। और उसी क्षण उसकी सांस टूट गई। नीलिमा का सामना। अगले ही पल सामने खड़ी दिखाई दी नीलिमा। वो पूरी तरह काले वस्त्रों में ढकी हुई थी। उसने शांत स्वर में कहा, तो तुम इनके नेता हो? रहस्यमयी व्यक्ति ने भौहें सिकोड़ ली। तुम कौन हो? नीलिमा हल्का मुस्कुराई, मैं कौन हूं ये मायने नहीं रखता, लेकिन तुमने इस गांव के लोगों को मार डाला। अब तुम्हें जवाब देना होगा। भूतिया कोहरे का क्षेत्र। रहस्यमयी व्यक्ति अचानक हंसा, तो देख लेते हैं। और अचानक उसने जोर से कहा, भूतिया धुंध का क्षेत्र। अगले ही पल उसके शरीर से भयावह प्रेत ऊर्जा फूट पड़ी। काली धुंध तेजी से फैलने लगी। कुछ ही सेकंड में पूरा गांव रहस्यमयी काले कोहरे से ढक गया। ये था भूतिया कोहरे का क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंदर दुश्मन अपनी आकृति छिपाकर कहीं से भी हमला कर सकता था। पहला हमला। अचानक नीलिमा के पीछे से एक भयानक आवाज आई, भूतिया पंजा। काली गैस से बना एक विशाल पंजा बिजली की तरह नीलिमा की ओर झपटा, लेकिन नीलिमा बिल्कुल नहीं घबराई। उसने अपने हाथ उठाए और अगले ही पल जल तत्व की शक्ति सक्रिय हो गई। उसकी हथेलियों से पानी की तेज धाराएं निकलकर उस पंजे से टकराई। बूम! दोनों शक्तियां टकराई और विस्फोट हो गया। ध्रुव शौर्य की योजना। ध्रुव शौर्य एक तरफ खड़ा सब देख रहा था। उसने तुरंत समझ लिया कि यह रहस्यमयी व्यक्ति बेहद चालाक है। भूतिया धुंध के भीतर नीलिमा की शक्ति धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन ध्रुव शौर्य ने शांत स्वर में कहा, घबराओ मत, मेरे पास एक तरीका है। नीलिमा चौंक गई। सच? ध्रुव शौर्य बोला, मैं इस धुंध के भ्रम को तोड़ सकता हूँ, लेकिन केवल 3 सेकंड के लिए। नीलिमा मुस्कुरा उठी। 3 सेकंड? वो काफी है। अगर मुझे पता चल जाए कि वो कहाँ है तो मैं उसे एक ही बार में घायल कर सकती हूँ। अंतिम तैयारी। ध्रुव शौर्य ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आत्मिक शक्ति धीरे धीरे सक्रिय होने लगी। हवा में एक तीखी ध्वनि गूंजने लगी। उधर धुंध के भीतर छिपा रहस्यमयी व्यक्ति धीरे धीरे नीलिमा के पीछे आ रहा था। उसके चेहरे पर घातक मुस्कान थी। वो सोच रहा था, पहले इस 2 सितारा ईश्वर देव से निपटता हूँ, फिर उस एक सितारा लड़के को खत्म करना आसान होगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि उसी एक सितारा युवक को नजरअंदाज करना उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाला था। घना काला कोहरा पूरे गांव को ढके हुए था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा स्थान किसी भूतिया संसार में बदल चुका हो। चारों तरफ फैली प्रेत ऊर्जा हवा को भारी बना रही थी। सांस लेना भी कठिन हो गया था। अचानक उसी धुंध के भीतर से एक कठोर और क्रूर आवाज गूंजी, लड़के, मरने के लिए तैयार हो जाओ। उस आवाज में इतनी भयानक हत्या की भावना थी कि पूरा वातावरण कांप उठा। हालांकि उस रहस्यमयी व्यक्ति का सही स्थान दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन काले कोहरे में छिपी उसकी शक्ति किसी भी साधारण साधक को भयभीत कर सकती थी। नीलिमा की चिंता। इस भयावह शक्ति को महसूस करते ही नीलिमा का चेहरा गंभीर हो गया। वो बोली, अभी इतना खुश मत हो। हालांकि वो शांत दिख रही थी, लेकिन उसके मन में हल्की चिंता जरूर थी, क्योंकि उसके साथ खड़ा व्यक्ति ध्रुव शौर्य अभी केवल एक सितारा ईश्वर देव था और उनका दुश्मन कम से कम 2 सितारा ईश्वर देव स्तर का प्रतीत हो रहा था। अगर ध्रुव शौर्य असफल हो गया तो नीलिमा भी इस भूतिया क्षेत्र में फंस सकती थी। प्रेतों का हमला। तभी रहस्यमयी व्यक्ति ने जोर से हंसते हुए कहा, मर जाओ। उसने अपनी हथेली हिलाई। अगले ही पल काले कोहरे के भीतर से दर्जनों प्रेत प्रकट हो गए। वे सभी एक साथ नीलिमा की ओर टूट पड़े। हर प्रेत बिल्कुल असली व्यक्ति जैसा दिख रहा था। उनकी गति इतनी तेज थी कि पहचानना असंभव हो गया कि असली दुश्मन कौन है। नीलिमा ने दांत भींच लिए। 10 नहीं, दर्जनों मायावी आकृतियां। अगर उसने गलत लक्ष्य चुना तो उसकी पूरी शक्ति व्यर्थ हो जाती।
उसने मन ही मन सोचा, अब हमें सिर्फ ध्रुव शौर्य पर भरोसा करना होगा। उम्मीद है वो मुझे निराश नहीं करेगा। ध्रुव शौर्य का आत्मा आक्रमण। तभी अचानक ध्रुव शौर्य की आवाज नीलिमा के मन में गूंजी, अपने मन को शांत रखो और अपनी आत्मा की रक्षा करो। नीलिमा अभी जवाब ही नहीं दे पाई थी कि अचानक पूरे भूतिया धुंध क्षेत्र में एक अजीब सी आवाज गूंज उठी। भिनभिनाहट। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों कीड़ों के पंख एक साथ फड़फड़ा रहे हों। अगले ही पल ध्रुव शौर्य ने अपनी आंखें खोल दी। उसकी आत्मिक शक्ति विस्फोट की तरफ बाहर निकली और उसने गरजते हुए कहा, पाताल लोक की दिव्य गर्जना, अदृश्य आत्मा हमला। अचानक एक अदृश्य आत्मिक लहर बिजली की तरह आगे बढ़ी। वो सीधे उस मायावी क्षेत्र के केंद्र की ओर बढ़ी जहां असली दुश्मन छिपा हुआ था। 10 मायावी आकृतियां अभी भी नीलिमा पर हमला कर रही थी, लेकिन ध्रुव शौर्य की आत्मिक शक्ति ने एक ही पल में असली लक्ष्य पहचान लिया। अगले ही क्षण बूम, आत्मिक हमला सीधे उस रहस्यमयी व्यक्ति के असली शरीर पर जा टकराया। रहस्यमयी व्यक्ति घायल। काले वस्त्रों के नीचे छिपा वो व्यक्ति अचानक चीख उठा। ये कैसे संभव है? उसकी आवाज भय से कांप रही थी। उसने 10 मायावी आकृतियों से अपने असली शरीर को छिपा रखा था, लेकिन ध्रुव शौर्य की अपार आत्मिक शक्ति ने एक ही क्षण में उसका असली स्थान भेद दिया। अचानक उसकी सुरक्षा टूट गई और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। ध्रुव शौर्य भी घायल, लेकिन ये हमला आसान नहीं था। ध्रुव शौर्य ने भी तुरंत खून की उल्टी कर दी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, 2 सितारा ईश्वर देव सच में मजबूत होता है। अगर ये भी 1 सितारा होता तो अभी नष्ट हो चुका होता। नीलिमा की उपचार शक्ति। तभी अचानक पारदर्शी पानी की धाराएं ध्रुव शौर्य के शरीर के चारों ओर बहने लगी। ये नीलिमा की शक्ति थी। जल तत्व की उपचार क्षमता धीरे धीरे उसकी चोटों को ठीक करने लगी। नीलिमा ने कहा, अब बाकी मुझे संभालने दो। नीलिमा की असली शक्ति। अगले ही पल नीलिमा के शरीर से प्रचंड जल ऊर्जा फूट पड़ी। उसकी आंखों में अब एक दिव्य चमक थी। उसने जोर से कहा, मध्यवर्ती संस्तर, और तुरंत अगली तकनीक सक्रिय कर दी। जलप्रपात आकाश पर्दा, जल का विशाल पर्दा। अचानक चारों ओर पानी की प्रचंड धाराएं उमड़ पड़ी। वे मिलकर सैकड़ों फीट ऊंचा विशाल जल पर्दा बन गई। ऐसा लग रहा था मानो पूरा आकाश एक विशाल जलप्रपात में बदल गया हो। उस जल पर्दे का दबाव इतना भयानक था कि ध्रुव शौर्य को भी सांस लेने में कठिनाई महसूस होने लगी। रहस्यमयी आत्मा चिल्लाई, ये कैसे संभव है? लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अंतिम प्रहार। नीलिमा ने अपनी मुट्ठी भींच ली और तुरंत बूम, विशाल जल पर्दा बिजली की तरह आगे बढ़ा और उस आत्मा को पूरी तरह निगल गया। आत्मा चीख उठी, आह! भयानक विस्फोट के साथ उसका भूतिया धुंध क्षेत्र टूट गया। पूरा काला कोहरा गायब हो गया। ध्रुव शौर्य की चाल। लेकिन उसी क्षण ध्रुव शौर्य तेजी से आगे बढ़ा। उसने अपनी कलाई घुमाई और आत्मा के शरीर का एक छोटा सा अंश पकड़ लिया। उसने मन ही मन कहा, इन लोगों ने कुछ छुपाया है, मुझे इसकी यादें चाहिए। आत्मा का वो छोटा सा टुकड़ा अब ध्रुव शौर्य के नियंत्रण में था। आत्मा का अंत। अगले ही क्षण विशाल जल पर्दा पूरी तरह बंद हो गया। आत्मा का शरीर फट गया और उसकी ऊर्जा धूल बनकर हवा में बिखर गई। विहान का आगमन। तभी विहान, सेरा और बाकी लोग गांव में पहुंच गए। उन्होंने चारों ओर फैले विनाश को देखा। विहान ने पूछा, कोई सुराग मिला? नीलिमा ने सिर हिलाया। गांव पर हमला करने वाले सभी लोग मारे गए हैं, लेकिन एक बात अजीब है, वे इंसान नहीं थे। विहान की आंखें सिकुड़ गई। तो क्या थे? नीलिमा ने धीरे से कहा, वे लगभग सभी आत्माएं थी। ये सुनते ही बूढ़े ग्राम प्रधान की आंखों में गहरा भय उभर आया। उसने कांपते हुए कहा, आत्माएं? गांव में फैला हुआ विनाश अभी भी शांत नहीं हुआ था। जले हुए घरों से उठता धुआं हवा में घूम रहा था और जमीन पर पड़े हजारों ग्रामीणों के शव पूरे वातावरण को शोक और भय से भर रहे थे। गांव के बीच खड़ा बूढ़ा ग्राम प्रधान कांप रहा था। उसकी आंखों में अभी भी गहरा भय था, मानो उसने अभी अभी किसी ऐसे सत्य को याद किया हो जो उसकी आत्मा को झकझोर रहा था। विहान ने उसकी आंखों में उभरते भय को देखा। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी नजरें बहुत गहरी थी। उसने धीरे से पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? उसकी आवाज सामान्य थी, लेकिन उसके शब्दों में छिपी तीक्ष्णता साफ महसूस हो रही थी। बूढ़े का भय। ध्रुव शौर्य और नीलिमा के लौट आने के बाद भी बूढ़ा आदमी कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था। विहान ने कई बार उससे पूछा, लेकिन हर बार वो चुप हो जाता। अब अचानक उसके भीतर का भय बाहर निकल आया। वो अपना सिर पकड़कर करा उठा, ये आत्मा कैसे हो सकती है? हमारा ये उजाड़ गांव, हमने कोई पाप नहीं किया, फिर भी वे यहाँ क्यों आए? उसकी आवाज दर्द और भय से कांप रही थी। नीलिमा की शक्ति। विहान ने तुरंत आदेश दिया, नीलिमा, उसे शांत करो। नीलिमा ने सिर हिलाया। अगले ही पल उसके हाथ से पानी की एक कोमल लहर निकली। वो बूढ़े आदमी के चारों ओर घूमने लगी। धीरे धीरे उसकी सांसें सामान्य होने लगी। उसका कांपता हुआ शरीर शांत हो गया। ध्रुव शौर्य का सवाल। अब ध्रुव शौर्य धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखें बेहद शांत थी, लेकिन उसकी दृष्टि बहुत गहरी थी। उसने धीरे से पूछा, बूढ़े आदमी, अभी तुमने कहा था वे लोग कौन है? बदले की वापसी। बूढ़े आदमी की आंखें फैल गई। उसने कांपते हुए कहा, वे लोग, वे जरूर वही होंगे। वे बदला लेने वापस आ गए हैं। ये सुनते ही सभी एक दूसरे को देखने लगे। वातावरण अचानक भारी हो गया। बर्फ और आग का द्वीप। कुछ क्षणों तक सब चुप रहे। फिर बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे कहा, तुम सभी आइस फायर द्वीप जा रहे हो, है ना? विहान ने उसकी ओर देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, कुछ हद तक, लेकिन हम उन लोगों के साथ ही नहीं हैं। ध्रुव शौर्य ने मन ही मन इस नाम को दोहराया, आइस फायर द्वीप।
अचानक उसके माथे पर बने रहस्यमयी कुल चिन्ह के आसपास एक हल्की ऊर्जा लहराने लगी, जैसे ये नाम उसके भीतर छिपी किसी शक्ति को छू रहा हो। आत्मा भक्षक भगवान की चेतावनी। उसी समय उसके भीतर छिपी आवाज धीरे से बोली। वो था आत्मा भक्षक भगवान भयानक। उसने गंभीर स्वर में कहा, आइस फायर द्वीप ये कोई साधारण स्थान नहीं है। अगर कोई 4 सितारा ईश्वर देव भी उसमें प्रवेश करे तो शायद वो वापस नहीं लौटे। ध्रुव शौर्य की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई। नरक का द्वीप। बूढ़ा आदमी अब धीरे धीरे बोल रहा था, मानो वो किसी भयानक कथा को याद कर रहा हो। आइस फायर द्वीप पूर्वी महाद्वीप का सबसे रहस्यमयी स्थान है। इसके स्थान को पूरे महाद्वीप में शायद 3 लोग भी नहीं जानते। सबकी सांसें थम गई, क्योंकि वो जमीन पर नहीं है, वो एक विशेष शून्य में स्थित है, बर्फ और आग की परीक्षा। बूढ़े आदमी ने आगे कहा, पूरा द्वीप 2 विपरीत शक्तियों से घिरा हुआ है, भयानक ज्वालाएं और कंपा देने वाली प्राचीन बर्फ। अगर कोई वहां पहुंच भी जाए तो बर्फ और आग की वो दीवार ही उसकी पहली परीक्षा बन जाती है। 10 स्तरों का कारागार। फिर बूढ़े आदमी की आवाज भारी हो गई। आइस फायर द्वीप वास्तव में एक 10 स्तरीय कारागार है। सब चौंक गए। हर स्तर पर एक रक्षक होता है और हर स्तर के अंदर भयानक अपराधियों को कैद किया गया है। उनमें से हर एक के हाथों हजारों लोगों का खून लगा है। नरक के 10 राजा। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे बोला, इसीलिए बाहरी लोग इसे कहते हैं नरक के 10 राजा का द्वीप, बुराई का कारागार। ध्रुव शौर्य का अनुमान। ध्रुव शौर्य की आंखें चमक उठीं। उसने मन ही मन सोचा, अगर ये एक जेल है तो ये लोग वहां क्यों जा रहे हैं? क्या ये किसी को बचाने जा रहे हैं? विहान का रहस्य। उधर विहान चुप खड़ा था, लेकिन उसके मन में एक पुरानी याद जाग रही थी। वो और उसकी टीम पहले भी एक बार आइस फायर द्वीप में प्रवेश कर चुके थे। उन्होंने 10वें स्तर के रक्षक को हराया था। वहीं से उन्होंने पाया था अर्थ ड्रैगन रक्त क्रिस्टल। लेकिन जब वे 9वें स्तर पर पहुंचे तो वहां उन्हें लगभग मौत का सामना करना पड़ा। अगर विहान की गुप्त शक्ति काम न आती तो पूरी टीम वही खत्म हो जाती। असली मिशन। असल में ये सब एक कमीशन से शुरू हुआ था। ईगल आई स्क्वाड पहले वर्मा परिवार के लिए काम करती थी। वे पूरे पूर्वी महाद्वीप में प्रसिद्ध थे। लेकिन एक दिन एक बेहद शक्तिशाली व्यक्ति ने उन्हें एक विशेष मिशन दिया। अगर वे असफल होते तो न केवल उनकी टीम नष्ट हो जाती, बल्कि उनके पीछे खड़ी पूरी शक्ति भी मिटा दी जाती। अंतिम लक्ष्य उन्हें दिया गया कार्य था आइस फायर द्वीप में कैद एक व्यक्ति को बचाना। लेकिन समस्या ये थी, उन्हें यह तक नहीं पता था कि वो व्यक्ति किस स्तर पर कैद है। इसलिए उन्हें एक एक मंजिल खोजनी थी। ध्रुव शौर्य की भूमिका। इसी कारण उन्होंने एक रसायन की तलाश की और उसी तलाश में उनकी मुलाकात हुई ध्रुव शौर्य से। उनके अनुमान के अनुसार जिस व्यक्ति को उन्हें बचाना था वो संभवतः 8वीं या 9वीं मंजिल पर कैद था। वीरान गांव में अभी भी धुएं की हल्की परत हवा में तैर रही थी। टूटी हुई झोपड़ियां, जले हुए पेड़ और जमीन पर पड़े शव इस बात की गवाही दे रहे थे कि यहाँ कुछ ही समय पहले एक भयानक नरसंहार हुआ था। विहान कुछ क्षणों तक उस विनाश को शांत आंखों से देखता रहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में छिपी हुई शक्ति बेहद भयावह थी। कुछ देर बाद उसने धीमे स्वर में कहा, तो फिर हम चलते हैं। उसकी आवाज में ऐसा अधिकार था कि जैसे ही शब्द हवा में गूंजे उसके शरीर से एक भयंकर युद्ध आभा फैल गई। अगले ही क्षण धड़ाम उसने अपनी मुट्ठी हल्के से हिलाई और गांव के चारों ओर छिपी हुई वे सभी रहस्यमयी आत्माएं और प्रेत शक्तियां जो अभी तक घात लगाए बैठी थी उसी क्षण राख बनकर हवा में बिखर गई, मानो उनका अस्तित्व ही कभी था ही नहीं। समूह के किसी भी सदस्य ने इस दृश्य पर दया नहीं दिखाई, क्योंकि वे जानते थे ऐसे दुष्टों के लिए यही अंत उचित था। आगे की यात्रा। आइस फायर द्वीप एक रहस्यमय शून्य में स्थित था। उसका प्रवेश द्वार पूरे पूर्वी महाद्वीप में समय समय पर प्रकट होता था। अगर वे उस प्रवेश द्वार तक समय से पहले नहीं पहुंचते तो उन्हें कई वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती थी। इसी कारण समय बहुत कीमती था। विहान ने बिना समय गवाए आदेश दिया, चलो। समूह आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक पीछे से बूढ़े आदमी की कांपती हुई आवाज सुनाई दी, रुको, कृपया प्रतीक्षा करो। सब रुक गए। बूढ़ा आदमी उनके सामने झुक गया। उसकी आंखों में आंसू थे। सैंड मिस्ट विलेज में भी शायद वही दुष्ट लोग नरसंहार कर रहे हैं और आइस फायर द्वीप में प्रवेश करने के लिए एक विशेष वस्तु की आवश्यकता होती है। मैं जानता हूँ वो वस्तु कहाँ है, मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं कमजोर हूँ, लेकिन मैं आप सबसे विनती करता हूँ, कृपया उन दुष्टों को मार डालो ताकि मेरे गांव के मृतकों की आत्माओं को शांति मिल सके। विहान का निर्णय। कुछ क्षण तक सब चुप रहे। फिर विहान ने तेजी से निर्णय लिया, नीलिमा, सेरा, वैशाली और ध्रुव शौर्य, तुम चारों शावू गांव जाओ, वहां की स्थिति की जांच करो। हम इस बूढ़े आदमी के साथ जाकर वो वस्तु वापस लाएंगे। विहान की आवाज बेहद शांत थी, लेकिन उसके शब्दों में गहरी रणनीति छिपी थी, क्योंकि वह जानता था आइस फायर द्वीप के प्रवेश द्वार को खोलने के लिए कुछ विशेष वस्तुओं की आवश्यकता होती है और बिना उनके प्रवेश करना लगभग असंभव था। नेतृत्व। जाने से पहले विहान ने एक और बात कही, अगर किसी अजय दुश्मन से सामना हो तो पीछे हट जाना। फिर उसने मुस्कुराकर ध्रुव शौर्य की ओर देखा, और तुम सब ध्रुव शौर्य को अपना नेता मानकर चलना। उसकी आंखों में हल्की रहस्यमयी चमक थी, क्योंकि 3 सितारा ईश्वरदेव के रूप में वो स्पष्ट महसूस कर चुका था। ध्रुव शौर्य उतना साधारण नहीं था जितना वो दिखता था। यात्रा की शुरुआत। विहान और बाकी लोग बूढ़े आदमी के साथ दूसरी दिशा में चले गए। ध्रुव शौर्य ने हल्की सांस ली, फिर मुस्कुराकर बोला, चलो, और वो आगे बढ़ गया। उसके पीछे नीलिमा,
सेरा और वैशाली चलने लगे। रहस्यमयी शक्ति। ध्रुव शौर्य के मन में एक और चिंता थी। उस वीरान गांव पर हमला करने वाला व्यक्ति संभवतः उसी शक्ति से जुड़ा था जो कभी आत्मवंश की तरह काम करती थी। इसी कारण वो सतर्क था। लेकिन उसके पास एक महत्वपूर्ण चीज थी। उसने उस आत्मा नेता की आत्मिक शक्ति का एक छोटा हिस्सा पकड़ लिया था, जिसका उपयोग वो यात्रा के दौरान जानकारी निकालने के लिए कर सकता था। यात्रा का मार्ग। नीलिमा ने नक्शा निकाला। अगर हम इसी दिशा में चलते रहे तो 2 दिनों में सैंड मिस्ट विलेज पहुंच जाएंगे। ध्रुव शौर्य ने सिर हिलाया। ठीक है। सेरा का गुस्सा। लेकिन तभी सेरा ने झुंझलाकर कहा, दूसरे चाचा सच में अजीब है। उन्होंने इस अनुभवहीन आदमी को हमारा नेता बना दिया। क्या ये हमें मौत के मुंह में भेजना नहीं है? उसकी आवाज में साफ नाराजगी थी। हालांकि विहान ने पहले ही उसे कई बार चेतावनी दी थी, अगर वो ध्रुव शौर्य का अपमान करेगी तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे। इसीलिए उसने अपने गुस्से को मुश्किल से रोका हुआ था। ध्रुव शौर्य ने बस हल्की मुस्कान दी और आगे बढ़ता रहा। आत्मिक जांच। कुछ समय बाद जब उन्हें महसूस हुआ कि आसपास कोई दुश्मन नहीं है, ध्रुव शौर्य ने अपनी विशाल आत्मिक शक्ति सक्रिय की। उसने उस आत्मिक अंश को अपने डोची सागर में प्रवाहित किया और उसकी स्मृतियों की जांच शुरू कर दी। अचानक यादों का एक विशाल सागर उसके दिमाग में उमड़ पड़ा। खतरनाक प्रक्रिया। ये एक बेहद जोखिम भरी तकनीक थी। अगर उसकी आत्मिक शक्ति कमजोर होती तो वो उसी आत्मा के नियंत्रण में आ सकता था, लेकिन अगर उसकी आत्मिक शक्ति अधिक मजबूत होती तो वो उस आत्मा की सारी यादें पढ़ सकता था। ध्रुव शौर्य की आंखें धीरे धीरे खाली होने लगी। फिर उसके होठों पर कड़वी मुस्कान आई। आत्मा भक्षक की चिंता। आत्मा भक्षक भगवान भयानक ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? ध्रुव शौर्य धीरे से बोला, उस व्यक्ति की शक्ति 2 सितारा ईश्वरदेव के शुरुआती स्तर की थी, लेकिन वो केवल एक अधीनस्थ था। उसे भूत साम्राज्य के उच्च अधिकारियों के बारे में लगभग कुछ भी नहीं पता। आत्मा भक्षक ने सिर हिलाया। ये स्वाभाविक है। भूतलों के लोग बेहद सावधान होते हैं। रहस्यमय स्मृति। लेकिन ध्रुव शौर्य अभी भी सोच में डूबा था। हालांकि उसकी यादों में कुछ अजीब शब्द थे जो एक कहानी की तरह लगते हैं। आत्मा भक्षक ने पूछा, क्या शब्द? ध्रुव शौर्य ने धीरे धीरे कहा, प्रकाश, दानव, जीवन, प्रकाश की अंतिम किरण, आत्मा भक्षक का आतंक। ये सुनते ही आत्मा भक्षक भगवान भयानक का चेहरा बदल गया। उसकी आत्मा अचानक कांप उठी। भंडारण घेरे के अंदर आत्मा भक्षण ताबीज और रक्त नदी की घंटी, दोनों से भयानक प्रेत ऊर्जा निकलने लगी। ध्रुव शौर्य चौंक गया। वरिष्ठ, आपको क्या हुआ? आत्मा भक्षक की आवाज भारी हो गई। ये बातें तुम्हें अभी नहीं जानी चाहिए। कुछ क्षण चुप रहने के बाद उसने कहा, लेकिन मैं तुम्हारी शक्ति को जल्द से जल्द बढ़ाने में मदद करूंगा। जब तुम पर्याप्त शक्तिशाली हो जाओगे तब तुम्हें सब पता चल जाएगा। मेरे रहस्य, स्वर्ण ड्रैगन किंग विराज का रहस्य और तुम्हारे शौर्य कबीले का असली इतिहास। उसकी आवाज में गहरी उदासी थी। और उसी क्षण ध्रुव शौर्य को महसूस हुआ कि उसकी यात्रा केवल आइसफायर द्वीप तक सीमित नहीं है। उसके पीछे छिपा हुआ है एक बहुत बड़ा रहस्य। समुद्र की लहरें चट्टानों से टकराकर गर्जना कर रही थी। आकाश में घना कोहरा फैला हुआ था और समुद्री हवा लगातार रेतीली सड़कों को छूती हुई पूरे क्षेत्र को रहस्यमयी बना रही थी। इसी कोहरे से घिरा हुआ था सैंड मिस्ट विलेज। लगभग 2000 लोगों की आबादी वाला ये गांव समुद्र के किनारे बसा था। लकड़ी के घर, संकरी गलियां और हर समय फैला रहने वाला समुद्री धुंध इस गांव को किसी रहस्यमयी स्थान जैसा बना देता था। लेकिन इस समय गांव का वातावरण असामान्य रूप से भारी था। वेदी पर टकराव। गांव के केंद्र में लगभग 100 मीटर चौड़ी एक विशाल वेदी थी। उस वेदी पर गांव के लगभग सभी शक्तिशाली पुरुष खड़े थे। उनके चेहरों पर क्रोध और घृणा साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि उनके सामने खड़ी थी 3 रहस्यमयी आकृतियां। वे पूरी तरह काले वस्त्रों में ढकी हुई थी, लेकिन उनकी पीठ पर बना हुआ एक चिन्ह किसी भी व्यक्ति की रूह कंपा देने के लिए काफी था। लाल रंग में लिखा हुआ था पाप। वे अक्षर मानो खून से लिखे गए हों और उनसे निकलती हुई दुष्ट आभा पूरे वातावरण को भयावह बना रही थी। क्रूर चेतावनी। तीनों में से बीच में खड़ा व्यक्ति आगे बढ़ा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें ऐसा व्यंग्य भरा हुआ था कि सुनने वालों के दिल में असहजता पैदा हो रही थी। वृद्ध ग्राम प्रधान, क्या आपने अपना निर्णय कर लिया है? उसकी मुस्कान ठंडी थी। प्रतिरोध। भीड़ में से एक बलशाली आदमी आगे आया। उसके हाथ में एक विशाल तलवार थी। उसकी आंखों में निडरता थी। वो गरज कर बोला, तुम कौन हो? हमारे गांव को हड़पने की सोच भी मत। हम तुम्हारी मांगों को मानने से बेहतर मरना पसंद करेंगे। उसके शब्दों में गूंजती हुई बहादुरी ने कई ग्रामीणों का हौसला बढ़ा दिया। लेकिन उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि स्वूश, दाहिनी और खड़ी आकृति अचानक भूत जैसी गति से गायब हो गई। अगले ही पल धड़ाम, वो आदमी खून के तालाब में गिर चुका था। उसकी आंखों की चमक हमेशा के लिए बुझ चुकी थी। निर्दयी हंसी। उस आदमी को मारने वाला व्यक्ति हंस पड़ा। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। बॉस, इनसे बात करने में इतना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं अभी इन सबको खत्म कर देता हूं। उसकी आवाज में केवल एक ही चीज थी, हत्या की भूख। ग्राम प्रधान का संघर्ष। वृद्ध ग्राम प्रधान की आंखें लाल हो गई। उसने अपने लोगों को मरते हुए देखा था। उसके भीतर का क्रोध उबल रहा था, लेकिन उसके सामने खड़ी शक्तियां बहुत भयानक थी। कुछ ग्रामीण चिल्लाए, ग्राम प्रधान, बस एक आदेश दीजिए, हम इनसे लड़ते हुए मर जाएंगे। मजबूरी। लेकिन बूढ़ा ग्राम प्रधान कांपती आवाज में बोला, मैं तुम्हारी बात मानता हूं।
उसकी आवाज भारी हो गई। लेकिन मैं केवल हॉकाई स्क्वाड को धोखा देने में मदद करूंगा। उन्हें पकड़ने से हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। दुष्ट मुस्कान। तीनों आकृतियां हंसने लगी। उनकी हंसी इंसानों जैसी नहीं थी। बीच वाला व्यक्ति बोला, ग्राम प्रधान, अगर आपने ये फैसला पहले लिया होता तो आपके इतने लोग नहीं मरते। उसकी आंखों में दुष्ट आनंद था। विश्वासघात का जाल। ग्राम प्रधान ने दांत भींच लिए। जब वे आएंगे मैं उन्हें तुम्हारे जाल में फंसा दूंगा। तीनों आकृतियों ने सिर हिलाया। फिर स्विश, वे पल भर में गायब हो गए। उनके पीछे केवल काली दुष्ट ऊर्जा की लहरें बची थी। ग्रामीणों की चिंता। कुछ ग्रामीण धीरे से बोले, ग्राम प्रधान, वे लोग बहुत दुष्ट लगते हैं। उनकी आभा परलों की दुष्ट जाति जैसी है। क्या हम बहुत बड़ी गलती नहीं कर रहे? ग्राम प्रधान का दर्द। बूढ़े आदमी की आंखें भर आई। और क्या कर सकता हूं मैं? हमने इस बारे में उच्च शक्तियों को पहले ही सूचना दी थी, लेकिन पूर्वी महाद्वीप की महाशक्तियां कुछ नहीं कर रही। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे डर है कि वे दुष्ट लोग उन्हीं शक्तियों में घुसपैठ कर चुके हैं। पाप की योजना। उधर गांव के बाहर एक सुनसान स्थान पर वे तीनों आकृतियां फिर प्रकट हुई। उनमें से एक बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता। भूत साम्राज्य के लोग यिन सोल हेवन के लोगों का रूप धारण करके हॉकाई स्क्वाड को आइसफायर द्वीप भेज चुके हैं। हमें जानकारी मिली है कि अमर पत्ता उसी समूह के पास है। दूसरा व्यक्ति बोला, और जब तक हमें अमर पत्ता नहीं मिल जाता हम पवित्र ज्वाला को पुनर्जीवित नहीं होने देंगे। तीसरे ने धीरे से कहा, हमारे राजा पर पवित्र ज्वाला का दमन बहुत मजबूत है, लेकिन हमने उसे नियंत्रित करने का तरीका खोज लिया है। भयानक लक्ष्य। उसकी आंखों में पागलपन चमक रहा था। जब स्वर्ग और पृथ्वी का अगला महान युद्ध शुरू होगा और पवित्र ज्वाला उन्हें बचाने के लिए मौजूद नहीं होगी, तब देखेंगे वे हमारी विशाल सेना का सामना कैसे करते हैं। तीनों जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी सुनकर लगता था मानो कोई दानव अंधेरे में जा गया हो। गुप्त मार्ग। अचानक उनके पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी। भूमिगत अनगिनत गुप्त सुरंगें प्रकट हो गई। एक धीमी आवाज गूंजी, प्रभु आत्मा स्वामी, ऐसा लगता है पाप भी यहाँ पहुंच गया है। आत्मा स्वामी का भय। अंधेरे में खड़ा एक व्यक्ति चौंक गया। क्या पाप यहाँ क्यों आया है? वो जानता था पाप एक रहस्यमयी संगठन है। उसकी असली शक्ति का अनुमान किसी को नहीं था, लेकिन एक बात निश्चित थी, वे मानवता से घृणा करते थे और इस संसार से बाहर की दुष्ट जातियों की सेवा करते थे। आदेश। आत्मा स्वामी ने गंभीर आवाज में कहा, हॉकाई स्क्वाड पर नजर रखो। अगर उनके साथ कुछ भी होता है तो तुरंत मुझे सूचना दो। 2 दिन बाद। उधर 2 दिन की यात्रा के बाद ध्रुव शौर्य और उसके साथी सैंड मिस्ट विलेज के पास पहुंच चुके थे। समुद्र की लहरों की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी। नीलिमा और वैशाली मुस्कुराई। लगता है शावू गांव पास ही है। ध्रुव शौर्य की चेतावनी। लेकिन उसी समय ध्रुव शौर्य अचानक रुक गया। उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसने धीरे से कहा, अजीब बात है, इस रेत धुंध वाले गांव में इतनी घृणित आभा क्यों है? उसकी विशाल आत्मिक शक्ति दूर तक फैल चुकी थी और उसने साफ महसूस किया, ये साधारण ऊर्जा नहीं थी, ये थी अलौकिक दुष्ट जाति की आभा। और पवित्र ज्वाला का धारक होने के कारण ध्रुव शौर्य ऐसी आभा को तुरंत पहचान सकता था। उसकी आंखों में चमक आ गई। लगता है हम देर से पहुंचे हैं। समुद्र के किनारे फैला हुआ सैंड मिस्ट विलेज घने कोहरे में डूबा हुआ था। समुद्री हवा लगातार बह रही थी, जिससे पूरे क्षेत्र में एक अजीब सी ठंडक और रहस्य का वातावरण बना हुआ था। लेकिन इस शांत दिखने वाले गांव के भीतर एक भयानक षड्यंत्र छिपा हुआ था। ध्रुव शौर्य की शंका। जब ध्रुव शौर्य और उसके साथी गांव से कुछ 100 मीटर दूर पहुंचे तो वो अचानक रुक गया। उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसकी आत्मिक शक्ति दूर तक फैल गई और उसी क्षण उसे एक घृणित और भयावह आभा महसूस हुई। ध्रुव शौर्य के चेहरे पर गंभीरता छा गई। वो जानता था पवित्र ज्वाला हमेशा से ही अलौकिक दुष्ट जातियों की सबसे बड़ी दुश्मन रही है और उसके शरीर में तो एक नहीं 3 पवित्र ज्वालाएं थी। अगर ये बात उन दुष्ट शक्तियों को पता चल गई तो वे हर कीमत पर उसे मारने की कोशिश करेंगे। ध्रुव शौर्य ने मन ही मन सोचा, प्रकृति में हर शक्ति का एक प्रतिकार होता है। संभव है कि इन दुष्ट जातियों ने पवित्र ज्वाला को नियंत्रित करने का कोई तरीका खोज लिया हो। उसे याद आया, जुआन स्वर्ग में उसने रक्त दानव कबीले का पूरी तरह विनाश कर दिया था, लेकिन वो केवल दुष्ट जातियों का सबसे निचला कबीला था। अब अगर उसका सामना किसी और शक्तिशाली दुष्ट जाति से हुआ तो वो मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। नीलिमा का सवाल। नीलिमा ने उसे अचानक रुकते देखा। वो पूछ बैठी, क्या हुआ? तुम ठीक हो? ध्रुव शौर्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं ठीक हूँ। फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन इस गांव में कुछ गड़बड़ है, सब सावधान रहना। वैशाली की जिज्ञासा। ध्रुव शौर्य की बात सुनकर वैशाली की आंखों में हल्की चमक आई। उसने ध्रुव शौर्य को गौर से देखा। वो पहले ही अपने खजानों की मदद से गांव में छिपी कुछ अजीब ऊर्जा महसूस कर चुकी थी, लेकिन ध्रुव शौर्य ने तो केवल एक नजर में सब भाप लिया। उसकी आत्मिक शक्ति वाकई असाधारण थी। गांव में प्रवेश। नीलिमा ने कहा, शावू गांव और हमारी ईगल आई स्क्वाड पुराने मित्र हैं, पहले अंदर चलकर जानकारी लेते हैं। इतना कहकर वो सीधे गांव के भीतर चली गई। बाकी तीनों भी उसके पीछे चल पड़े। रहस्यमयी सन्नाटा। जैसे ही वे गांव के अंदर पहुंचे एक अजीब सी खामोशी पूरे क्षेत्र में फैल गई। नीलिमा ने जोर से पुकारा, ग्राम प्रमुख, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ क्षण बाद एक लकड़ी के घर का दरवाजा धीरे धीरे खुला और बाहर आए एक अधेड़ व्यक्ति और एक बूढ़ा आदमी। ध्रुव शौर्य का संदेह। ध्रुव शौर्य की आत्मिक शक्ति बेहद तीक्ष्ण थी। जैसे ही बूढ़ा ग्राम प्रमुख बाहर आया
उसकी भौहें हल्की सिकुड़ गई, क्योंकि उसने महसूस किया कि उस बूढ़े के शरीर में एक पल के लिए अजीब ऊर्जा उभरी थी। लेकिन अगले ही क्षण वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराने लगा, मानो कुछ हुआ ही न हो। ध्रुव शौर्य ने मन ही मन मुस्कुराया। दिलचस्प, देखते हैं तुम्हारा खेल क्या है। स्वागत, बूढ़े ग्राम प्रमुख ने कहा। नीलिमा, तुम आ गई। तुम बिल्कुल सही समय पर पहुंची हो। कुछ ही दिनों में प्रवेश द्वार खुलने वाला है। नीलिमा मुस्कुराई। ठीक है। सेरा आगे बढ़ी। उसने कुछ भंडारण अंगूठियां निकाली। ये कुछ स्थानीय वस्तुएं हैं। ईगल आई स्क्वाड की ओर से। ग्राम प्रमुख की आंखों में हल्की झिझक दिखी, क्योंकि उनका गांव बहुत गरीब था और ईगल आई स्क्वाड हर बार उन्हें बहुत मदद देती थी। प्रवेश द्वार की ओर नीलिमा ने सीधे कहा, हमें जल्दी है, पहले प्रवेश द्वार दिखा दीजिए। बूढ़े ग्राम प्रमुख ने सिर हिलाया। ठीक है। फिर वो उन्हें गांव के भीतर से समुद्र किनारे की ओर ले जाने लगा। वेदी। कुछ देर बाद वे पहुंचे एक विशाल गोलाकार वेदी पर। उसका व्यास लगभग 100 मीटर था। ग्राम प्रमुख ने वेदी के बीच में बने गड्ढे की ओर इशारा किया। आइस फायर द्वीप का प्रवेश द्वार हर बार इसी जगह प्रकट होता है। छिपा हुआ जाल। नीलिमा बिना शक किए आगे बढ़ी। चलो नीचे देखते हैं। वो वेदी के केंद्र में उतर गई, लेकिन उसी क्षण बूढ़े ग्राम प्रमुख का चेहरा बदल गया। वो वेदी के किनारे रुक गया। वो उनके साथ अंदर नहीं गया। भयावह दृश्य। नीलिमा ने नीचे झांका और अचानक चीख उठी। ये क्या है? गड्ढे के अंदर एक विशाल काली राक्षसी छाया छिपी हुई थी। उसकी आभा इतनी भयानक थी कि उसे देखते ही लगता था मानो कोई प्राचीन दानव जाग गया हो। ध्रुव शौर्य की चेतावनी। ध्रुव शौर्य तुरंत चिल्लाया, पीछे हटो। लेकिन देर हो चुकी थी। जाल सक्रिय। अचानक वेदी के भीतर से काली ऊर्जा फूट पड़ी। स्विश। काली आभा की धाराएं चारों ओर फैल गई। कुछ ही सेकंड में पूरी वेदी काले कोहरे से ढक गई। हर किसी ने महसूस किया उनकी युद्ध शक्ति अचानक कम हो रही है। शक्ति का पतन। नीलिमा पहले 2 सितारा ईश्वरदेव थी, लेकिन अब वो केवल 1 सितारा ईश्वरदेव रह गई। सेरा और वैशाली की शक्ति तो और भी गिर गई। वे सीधे शक्तिदेव स्तर तक पहुंच गई। विश्वासघात। नीलिमा ने गुस्से से चिल्लाया, ग्राम प्रमुख। लेकिन बूढ़ा आदमी ठंडी आवाज में बोला, हमने अपना काम कर दिया, अब ये हमारा मामला नहीं है। और अगले ही क्षण वो गायब हो गया। वीरान गांव। सच ये था कि सैंड मिस्ट गांव के सभी लोगों को पहले ही कही और भेज दिया गया था। ये पूरा गांव केवल एक जाल था। निषिद्ध स्रोत क्षेत्र। काले कोहरे में वो विशाल राक्षसी छाया हंसी। मृत्यु का आलिंगन महसूस करो। फिर उसकी आवाज गूंजी, ये है निषिद्ध स्रोत क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंदर हर व्यक्ति की शक्ति एक स्तर गिर जाती थी। ध्रुव शौर्य का आत्मविश्वास। लेकिन इस भयावह स्थिति में भी ध्रुव शौर्य शांत खड़ा था। उसके शरीर के चारों ओर युद्ध ऊर्जा और आत्मिक शक्ति की दोहरी परत चमक रही थी। उसने धीरे से कहा, कोई बात नहीं। उसकी आंखों में ज्वाला चमक उठी। उसके भीतर से एक गर्जना उठी, मैं ज्वाला सम्राट हूं, समस्त अग्नियों का सर्वोच्च शासक। इन दुष्ट प्राणियों की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? उसके भीतर से उठती हुई युद्ध भावना पूरे निषिद्ध क्षेत्र को चुनौती दे रही थी। सैंड मिस्ट गांव की विशाल वेदी पर भयावह अंधकार फैल चुका था। चारों ओर काली ऊर्जा का भंवर घूम रहा था, मानो किसी प्राचीन नरक का द्वार खुल गया हो। 100 मीटर चौड़ी उस वेदी के चारों ओर एक रहस्यमयी बाधा फैल चुकी थी। निषिद्ध स्रोत क्षेत्र। ये केवल एक साधारण अवरोध नहीं था, ये एक ऐसा क्षेत्र था जहां प्रवेश करते ही साधकों की शक्ति दब जाती थी। नीलिमा, सेरा और वैशाली की शक्ति लगभग आधी हो चुकी थी। वे अपने ही शरीर में जकड़े हुए महसूस कर रही थी। लेकिन उस अंधकार के बीच एक व्यक्ति बिल्कुल शांत खड़ा था। वो था ध्रुव शौर्य। उसका शरीर लाल रंग की ईश्वरदेव शक्ति से चमक रहा था। उसकी आंखों में ज्वाला जल रही थी। और फिर उसकी आवाज गूंजी, बस बहुत हुआ, बाहर निकलो। उसकी गर्जना पूरी वेदी में गूंज उठी। पाप रक्षक का प्रकट होना। कुछ क्षणों तक सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक काली धुंध धीरे धीरे हिलने लगी। उस धुंध के भीतर से एक आकृति उभरी। एक व्यक्ति, पूरा शरीर काले वस्त्रों में लिपटा हुआ, लेकिन उसके वस्त्र की पीठ पर चमक रहा था एक भयावह लाल अक्षर, पाप। जैसे ही वो आकृति सामने आई, नीलिमा का चेहरा तुरंत बदल गया। वो धीरे से बुदबुदाई, पाप, ये कैसे संभव है? उसने केवल सुना था इस संगठन के बारे में, लेकिन कभी सामना नहीं किया था, क्योंकि पाप संगठन महाहजार लोगों की सबसे खतरनाक शक्तियों में से एक था। पाप संगठन का रहस्य। ध्रुव शौर्य ने मन ही मन पूछा, ये पाप क्या है? तभी उसके मन में एक आवाज गूंजी। वो था आत्मा भक्षक भगवान भयानक। उसने गंभीर स्वर में कहा, पाप मनुष्यों का एक संगठन है जो अलौकिक दुष्ट जाति की सेवा करता है। उन्हें दुष्ट शक्ति दी जाती है ताकि वे मनुष्यों की दुनिया में स्वतंत्र रूप से घूम सके और हमारे लोक के रहस्य चुरा सके। ध्रुव शौर्य की आंखों में चमक उभरी। तो इसका मतलब ये सब दुष्ट जातियों की साजिश थी। अमरपत्ता। आत्मा भक्षक भगवान भयानक फिर बोला, ये लोग अमरपत्ते की तलाश में। ध्रुव शौर्य थोड़ा चौंका। अमरपत्ता? आत्मा भक्षक बोला, हाँ, और सावधान रहो, ये व्यक्ति पाप संगठन का केवल एक निम्न स्तर का सदस्य है। इसे पाप रक्षक कहते हैं, लेकिन इसकी शक्ति एक सितारा ईश्वरदेव के अंतिम स्तर की है। पाप रक्षक की धमकी। पाप रक्षक ने ठंडी हंसी हंसी। उसकी आंखों में क्रूरता चमक रही थी। वो बोला, तुम्हारे पास जरूर कोई खजाना है, मुझे सौंप दो। ध्रुव शौर्य मुस्कुराया, मेरे पास खजाना नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए एक चीज जरूर है। पाप रक्षक ने पूछा, क्या?
ध्रुव शौर्य बोला, मृत्यु, पहला हमला। अगले ही क्षण ध्रुव शौर्य आगे बढ़ा। उसकी विशाल तलवार हवा में घूमी। उसने दहाड़ लगाई। 7 गुना स्वर्ग विनाशक शासक। 7 चकाचौंध भरी ऊर्जा किरणें सीधे पाप रक्षक की ओर दौड़ी। पूरा निषिद्ध क्षेत्र कांप उठा। लेकिन पाप रक्षक हंस पड़ा। उसने केवल हाथ हिलाया और निषिद्ध स्रोत क्षेत्र से काली ऊर्जा उठी। क्षण भर में ध्रुव शौर्य का हमला निगल लिया गया। डार्क नाइट। पाप रक्षक ने कुछ प्राचीन मंत्रों का जाप किया और अगले ही क्षण काली ऊर्जा से एक विशाल योद्धा प्रकट हुआ। एक अंधकारमय योद्धा, पूरे शरीर पर भारी कवच, हाथ में विशाल तलवार। ये था डार्क नाइट, एक ऐसा प्राणी जिसकी शक्ति लगभग एक सितारा ईश्वरदेव के अंतिम स्तर जितनी थी। भयंकर टक्कर। ध्रुव शौर्य ने अपनी ऊर्जा उंगलियों में केंद्रित की और दहाड़ा। आकाश की ओर एक उंगली, दुनिया को बुलाओ। उसने डार्क नाइट की ओर इशारा किया। डार्क नाइट ने तलवार उठाई और दोनों हमले टकराए। धड़ाम। धातु की टकराहट की गूंज उठी। ध्रुव शौर्य 3 कदम पीछे खिसक गया। डार्क नाइट 10 कदम पीछे जा गिरा। ये देखकर पाप रक्षक का चेहरा बदल गया। वो समझ नहीं पा रहा था, निषिद्ध स्रोत क्षेत्र के अंदर ये युवक इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। नीलिमा की चिंता। नीलिमा ने धीरे से कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ध्रुव शौर्य मुश्किल में पड़ सकता है, क्योंकि डार्क नाइट केवल एक ढाल था। असल शक्ति अभी भी पाप रक्षक के पास थी, असली योजना। लेकिन वैशाली ने अचानक कुछ महसूस किया। वो बोली, रुको, कुछ तो गलत है। ध्रुव शौर्य की ऊर्जा अचानक बढ़ रही है। क्या उसका पहला हमला केवल एक चाल था? सीलबंद शक्ति। अचानक ध्रुव शौर्य मुस्कुराया। उसकी आंखों में खतरनाक चमक उभरी। उसने धीरे से कहा, बस अब खेल खत्म। उसकी हथेली से शक्तिशाली बंधनकारी शक्ति फैल गई। पाप रक्षक चौंक गया। कैद करने की शक्ति, आत्मा भक्षण रक्त गोली। ध्रुव शौर्य ने अपनी उंगली उठाई और गर्जना की। आत्मा भक्षण करने वाली रक्त की गोली। तुरंत आकाश से एक विशाल नीली पत्थर की शिला प्रकट हुई, लगभग 100 झांग लंबी। वो सीधे पाप रक्षक की ओर गिरने लगी। उस शिला में भयंकर बंधनकारी शक्ति थी। अगर वो गिर जाती तो पाप रक्षक तुरंत नष्ट हो जाता। दुष्ट शक्ति। पाप रक्षक ने अचानक सिर उठाया और उसकी आंखों से काली ऊर्जा निकलने लगी। वो बोला, दुष्ट शक्ति जागो। गहरी काली ऊर्जा उसके शरीर से निकलने लगी। लेकिन ध्रुव शौर्य मुस्कुरा रहा था, मानो वो इसी क्षण का इंतजार कर रहा हो। पवित्र ज्वाला। अचानक ध्रुव शौर्य ने दहाड़ लगाई। पवित्र ज्वाला, बुराई का नाश करो। उसकी हथेली से एक छोटी सी लौ निकली, नीले और पीले रंग की, दिखने में साधारण, लेकिन वो थी 2 पवित्र ज्वालाओं का संगम। उसने अपनी आत्मिक शक्ति से उसे पूरी तरह छिपा लिया था। जैसे ही वो लौ पाप रक्षक की दुष्ट शक्ति से टकराई, दुष्ट ऊर्जा तुरंत जलने लगी। पाप रक्षक का भय। पाप रक्षक की आंखें फैल गई। वो चीख उठा, ये कैसे संभव है? 2 पवित्र ज्वालाएं। उसकी दुष्ट शक्ति धीरे धीरे नष्ट होने लगी और जैसे ही उसकी दुष्ट शक्ति खत्म हुई, उसके शरीर की रक्षा भी कमजोर पड़ गई। अब आकाश से गिरती नीली पत्थर की शिला उसे पूरी तरह कुचलने वाली थी। सैंड मिस्ट विलेज की विशाल वेदी पर अभी भी युद्ध की गर्मी बाकी थी। आकाश में तैरती काली ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो रही थी और कुछ क्षण पहले तक पूरे क्षेत्र को ढकने वाला निषिद्ध स्रोत क्षेत्र अब टूट चुका था। लेकिन वेदी के केंद्र में एक दृश्य ऐसा था जिसने हर किसी को चुप करा दिया। एक विशाल नीली पत्थर की शिला हवा में तैर रही थी। उसके भीतर कैद था पाप रक्षक। उसका पूरा शरीर बंधनकारी ऊर्जा से जकड़ा हुआ था। उसके भीतर की दुष्ट शक्ति लगभग पूरी तरह दब चुकी थी। ध्रुव शौर्य उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में हल्की हंसी थी। देखते हैं अब तुम मेरी आत्मा भक्षण करने वाली रक्तगोलिका से कैसे बचते हो। जैसे ही उसने अपनी उंगली हल्की सी घुमाई, नीली पत्थर की शिला से निकली बंधनकारी शक्ति और भी मजबूत हो गई। पवित्र ज्वाला की श्रेष्ठता। पाप रक्षक की आंखों में पहली बार भय दिखाई दिया, क्योंकि अभी अभी जो हुआ था उसने उसकी सारी उम्मीदें तोड़ दी थी। उसने साफ महसूस किया था ध्रुव शौर्य के हमले में छिपी हुई थी पवित्र ज्वाला की शक्ति, और वो भी 2 पवित्र ज्वालाएं। पवित्र ज्वाला अलौकिक दुष्ट जातियों की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। उनकी सारी दुष्ट ऊर्जा उसके सामने कमजोर पड़ जाती है। ध्रुव शौर्य के शरीर में 2 पवित्र ज्वालाएं थी। इसका मतलब यह था कि पाप रक्षक की सारी शक्ति उसके सामने व्यर्थ थी। जब तक कोई दुष्ट जाति का राजा स्वयं अवतरित न हो जाए, तब तक उसके जैसे सैनिकों के लिए पवित्र ज्वाला के सामने टिकना असंभव था। पूर्ण दमन। स्विश स्विश। नीली पत्थर की शिला की ऊर्जा तेज हो गई। कुछ ही क्षणों में पाप रक्षक का पूरा शरीर उस पत्थर की ऊर्जा में कैद हो गया। वो दर्द से चिल्लाया, आ। उसके शरीर से रक्तमय आभा निकलने लगी। उसकी सारी युद्ध ऊर्जा दब चुकी थी और जैसे ही उसका नियंत्रण टूटा, उसका बुलाया हुआ डार्क नाइट भी तुरंत काले धुएं में बदल गया। निषिद्ध क्षेत्र का अंत। कुछ ही क्षण बाद नीलिमा, सेरा और वैशाली के चारों ओर फैला निषिद्ध स्रोत क्षेत्र पूरी तरह समाप्त हो गया। तीनों ने राहत की सांस ली। नीलिमा तुरंत आगे आई। उसने ध्रुव शौर्य को देखा और मुस्कुराई। भाई ध्रुव शौर्य, तुम सच में अद्भुत हो। उनकी दुनिया में उम्र का महत्व नहीं था, केवल शक्ति का महत्व था, और ध्रुव शौर्य ने अभी अभी साबित कर दिया था कि उसकी प्रतिभा असाधारण थी। अगला कदम। वैशाली ने पाप रक्षक की ओर देखते हुए पूछा, अब इस आदमी के साथ क्या करना है? ध्रुव शौर्य कुछ क्षण सोचता रहा, फिर उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान उभरी। मुझे नहीं लगता ये अकेला काम कर रहा था, इसके साथी भी आसपास होंगे।
नीलिमा ने सिर हिलाया। सही कह रहे हो। पाप संगठन कभी अकेले नहीं आता, वे हमेशा समूह में काम करते हैं। बड़ी मछली का जाल। ध्रुव शौर्य बोला। तो क्यों ना हम इसका उपयोग करें? इसे चारा बनाते हैं और इसके साथियों को बाहर निकालते हैं, फिर एक ही बार में सब खत्म कर देंगे। नीलिमा तुरंत मुस्कुराई। बहुत अच्छा विचार है। अगर उनमें से कोई भी बच गया तो भविष्य में हमें लगातार परेशान करेगा। सेरा की स्वीकृति। सेरा ने भी धीरे से कहा। मैं भी सहमत हूं। कुछ समय पहले तक वो ध्रुव शौर्य से नाराज थी, लेकिन अभी अभी उसने अपनी आंखों से देखा था कि ध्रुव शौर्य ने उनकी जान बचाई। अब उसके मन में उसके लिए सम्मान था। वैशाली की चिंता। लेकिन वैशाली थोड़ा चिंतित थी। उसने कहा, अगर उनके साथ बहुत शक्तिशाली दुश्मन हुए तो? कप्तान विहान यहां नहीं है और हमारी मुख्य शक्ति भी नहीं है। ध्रुव शौर्य की असली पहचान। ध्रुव शौर्य हंस पड़ा। क्या तुम भूल गई हो? मैं कौन हूं? तीनों एक साथ बोले। एक रसायनज्ञ। ध्रुव शौर्य मुस्कुराया। हां, वो केवल एक योद्धा नहीं था, वो था तीसरे दर्जे का सम्राट स्तर का रसायनज्ञ। रसायनज्ञ केवल गोलियां ही नहीं बनाते, उनकी सबसे बड़ी शक्ति होती है आत्मिक शक्ति। वो दूर दूर तक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, खतरों का पता लगा सकते हैं और दूसरों की यादों को भी पढ़ सकते हैं। योजना। ध्रुव शौर्य बोला। मेरी रक्षा करो, मैं इसकी यादों की जांच करूंगा। नीलिमा ने तुरंत कहा, चिंता मत करो, जब तक मैं यहां हूं कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। तीनों वेदी के चारों ओर सतर्क खड़ी हो गई। पाप रक्षक का भय। उधर पाप रक्षक चीख रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं पाप संगठन का सदस्य हूं। अगर तुमने मुझे छुआ तो हमारी सेना तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। ध्रुव शौर्य धीरे धीरे उसके पास गया। उसने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूं। फिर उसने नीली पत्थर की शिला के भीतर कैद उस आकृति को ध्यान से देखा। यह तकनीक वास्तव में भयावह थी। आत्मा भक्षण रक्तगोलिका। सिर्फ शरीर को नहीं, मन और आत्मा को भी बांध लेती है। आत्मविनाश का प्रयास। पाप रक्षक ने अचानक अपनी आंखें बंद की। उसके शरीर में ऊर्जा उबलने लगी। वैशाली चिल्लाई, सावधान, यह खुद को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ध्रुव शौर्य मुस्कुराया। मेरे सामने आत्मविनाश? यह असंभव है। आत्मा जांच। अचानक ध्रुव शौर्य की आंखें सिकुड़ गई। उसकी अपार आत्मिक शक्ति पाप रक्षक के शरीर में प्रवाहित हो गई। एक पल में उसकी सारी उबलती ऊर्जा शांत हो गई। पाप रक्षक की आंखें खाली हो गई। ध्रुव शौर्य की आंखों में भी वही अजीब चमक उभरी। रहस्यमयी तकनीक। सेरा धीरे से बोली, यह क्या कर रहा है? नीलिमा ने तुरंत कहा, चुप रहो, यह रसायनज्ञों की आत्मा जांच तकनीक है। यह उसकी यादों को पढ़ रहा है। तीनों स्तब्ध होकर देखती रही। मस्तिष्क की ओर ध्रुव शौर्य की आत्मशक्ति पाप रक्षक के शरीर में घूम रही थी। उसके अंगों से, हड्डियों से और अंत में उसके मस्तिष्क की ओर बढ़ रही थी। क्योंकि सभी यादों का केंद्र होता है मस्तिष्क का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और ध्रुव शौर्य अब उसी तक पहुंचने वाला था। सैंड मिस्ट विलेज की विशाल वेदी पर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। समुद्र की लहरें दूर चट्टानों से टकरा रही थी और उनके साथ उठती हवा पूरे क्षेत्र में रहस्यमयी गूंज पैदा कर रही थी। वेदी के बीचों बीच अभी भी तैर रही थी नीली पत्थर की शिला। उसके भीतर कैद था पाप संगठन का एक सदस्य, पाप रक्षक, और उसके सामने खड़ा था ध्रुव शौर्य। लेकिन इस समय उसकी आंखें बंद थी, क्योंकि उसका शरीर वेदी पर खड़ा था, लेकिन उसकी आत्मा कहीं और प्रवेश कर चुकी थी। आत्मा का प्रवेश। ध्रुव शौर्य की आत्मशक्ति पाप रक्षक के शरीर के भीतर तेजी से आगे बढ़ रही थी। वो उसकी नसों से गुजरती हुई, हड्डियों के बीच से निकलती हुई, धीरे धीरे उसके मस्तिष्क की ओर बढ़ रही थी। मस्तिष्क का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ही वो स्थान था जहां सभी स्मृतियां सुरक्षित रहती है। यदि वो वहां पहुंच जाता तो उसे पाप संगठन के सारे रहस्य पता चल सकते थे। शुरुआत में रास्ता बिल्कुल साफ था। ध्रुव शौर्य की आत्मशक्ति बिना किसी बाधा के आगे बढ़ती चली गई। लेकिन अचानक उसके सामने एक अजीब दृश्य आ गया। काली रोशनी की दीवार उसके सामने खड़ी थी। काली रोशनी की एक विशाल दीवार। यह कोई साधारण अवरोध नहीं था। यह प्रकाश की एक मोटी किरण की तरह पूरे मार्ग को बंद किए हुए थी। पहली नजर में वो शांत लग रही थी। उसमें कोई भयंकर ऊर्जा नहीं थी। लेकिन जैसे ही ध्रुव शौर्य ने उसे ध्यान से देखा, उसके सिर में हल्का चक्कर आने लगा। उसने तुरंत पीछे हटकर सोचा, यह साधारण अवरोध नहीं है। कुछ देर तक उसने उस रोशनी का परीक्षण किया, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया, यह शक्ति उसकी क्षमता से बाहर थी। आत्मा भक्षक भगवान भयानक की सलाह। उसी समय उसके भीतर से आवाज आई, आत्मा भक्षक भगवान भयानक। वो हल्का हंस पड़ा। यह बुरी शक्ति है, लेकिन यह हमारे लिए बिल्कुल सही है। ध्रुव शौर्य ने पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? आत्मा भक्षक बोला, ब्लड रिवर बेल का इस्तेमाल करो। यह शक्ति उसके लिए उत्तम भोजन है। ध्रुव शौर्य थोड़ा चिंतित हो गया। यह दुष्ट ऊर्जा है, क्या इससे कोई समस्या नहीं होगी? आत्मा भक्षक भगवान भयानक हंस पड़ा, तुम चिंता मत करो। भूतलों के सैनिक इतनी कमजोर शक्ति से प्रभावित नहीं होते। यह तो उनके लिए केवल एक नाश्ता है, ब्लड रिवर बेल। अगले ही क्षण ध्रुव शौर्य के हाथ में प्रकट हुई एक छोटी घंटी, एक सुंदर लेकिन रहस्यमयी घंटी। ब्लड रिवर बेल। उसने धीरे से मंत्र बोला, फिर उस घंटी को हवा में उछाल दिया। रक्त की ध्वनि, टन टन। घंटी बज उठी। उसकी आवाज पूरे मानसिक संसार में गूंज गई। घंटी से एक लाल रंग की रक्तमय आभा निकलने लगी। उस आभा के फैलते ही ध्रुव शौर्य को महसूस हुआ। उसकी सांस धीमी हो रही थी। उसकी युद्ध ऊर्जा भी धीमी पड़ रही थी। वो हैरान हो गया, यह घंटी साधारण नहीं है। यदि इसकी शक्ति पूरी तरह खुल जाए तो शायद
ये पूरी दुनिया को हिला सकती है। आत्मा भक्षक की असली शक्ति। तभी अचानक आत्मा भक्षक भगवान भयानक की आभास सक्रिय हो गई। एक भयानक प्रेत ऊर्जा ध्रुव शौर्य के चारों ओर फैल गई। उसका उद्देश्य था ब्लड रिवर बेल के दबाव से ध्रुव शौर्य को बचाना। अगर ध्रुव शौर्य उस समय ध्यान देता तो उसे पता चलता कि यह ऊर्जा 3 सितारा ईश्वरदेव से भी अधिक शक्तिशाली थी। शायद यह पूरे संसार की सर्वोच्च शक्तियों के करीब थी। लेकिन इस समय उसका ध्यान पूरी तरह ब्लड रिवर बेल पर था। बुरी शक्ति का अवशोषण। टन टन घंटी लगातार बजती रही और अचानक काली रोशनी की दीवार टूटने लगी। वो दुष्ट ऊर्जा मानो किसी बाढ़ की तरह घंटी में समाने लगी। कुछ ही क्षणों में पूरी बुरी शक्ति ब्लड रिवर बेल में समा गई। ध्रुव शौर्य ने महसूस किया कि घंटी की आभा पहले से थोड़ी मजबूत हो गई थी। स्मृतियों तक पहुंच। अब रास्ता साफ था। ध्रुव शौर्य की आत्मशक्ति सीधे पाप रक्षक के मस्तिष्क केंद्र में पहुंच गई। उसने सोचा, यदि मैं इसकी आत्मा शक्ति को नष्ट कर दूं तो इसकी सारी यादें मेरे सामने आ जाएंगी। और अगले ही क्षण वो प्रकाश की एक किरण बनकर उसके मस्तिष्क केंद्र में प्रवेश कर गया। 10 मिनट की खामोशी। बाहर वेदी पर खड़े लोग चुप थे। नीलिमा, सेरा और वैशाली ध्रुव शौर्य को ध्यान से देख रही थी। उसकी आंखें बंद थी और उसके चारों ओर हल्की ऊर्जा घूम रही थी। 5 मिनट बीत गए, फिर 10 मिनट। आत्मा भक्षक भगवान भयानक भी चिंतित हो गया, क्योंकि अभी ध्रुव शौर्य का शरीर केवल आत्मशक्ति का रूप था। यदि कोई समस्या हो जाती तो उसकी आत्मा को गंभीर नुकसान हो सकता था। वापसी। अचानक एक चमक उठी। ध्रुव शौर्य की आत्मा मस्तिष्क केंद्र से बाहर निकल आई। आत्मा भक्षक तुरंत बोला, क्या पता चला? ध्रुव शौर्य ने सिर हिलाया। इस आदमी के दिमाग को किसी ने बेहद शक्तिशाली सील से बंद किया है। मैं उसे तोड़ नहीं सकता। फिर भी उसने कहा, लेकिन हमारी यात्रा बेकार नहीं गई। कम से कम हमें उनका उद्देश्य पता चल गया है। वेदी पर वापसी। कुछ ही क्षणों बाद ध्रुव शौर्य ने आंखें खोल दी। नीलिमा और वैशाली तुरंत उसके पास आई। क्या पता चला? ध्रुव शौर्य धीरे से उठकर बैठ गया। कुल मिलाकर वे 3 लोग हैं। नीलिमा चौंक गई। सिर्फ 3? असली खतरा। ध्रुव शौर्य ने गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन उनकी शक्ति बहुत खतरनाक है। उसने धीरे धीरे कहा, एक अंतिम चरण का 1 सितारा ईश्वरदेव, एक अंतिम चरण का 2 सितारा ईश्वरदेव। और फिर उसकी आवाज भारी हो गई, और एक अंतिम चरण का 3 सितारा ईश्वरदेव। सन्नाटा। ये सुनते ही तीनों स्तब्ध रह गई। 3 सितारा ईश्वरदेव। ये शक्ति उनके लिए लगभग असंभव चुनौती थी। यहां तक कि उनकी ईगल आई स्क्वाड में भी सबसे शक्तिशाली व्यक्ति विहान था, और वह भी केवल 3 सितारा ईश्वरदेव के मध्य स्तर पर था। और अब उन्हें सामना करना था एक ऐसे दुश्मन से जो उससे भी अधिक शक्तिशाली था। सैंड मिस्ट विलेज की प्राचीन वेदी पर चारों लोग गंभीर मुद्रा में खड़े थे। समुद्र की ओर से आती ठंडी हवा लगातार उनके वस्त्रों को फड़फड़ा रही थी। दूर लहरों के टकराने की आवाज उस वीरान वातावरण को और भी रहस्यमय बना रही थी। लेकिन उस क्षण न तो किसी को हवा की ठंडक का एहसास था और न ही समुद्र की आवाज का। उनके मन में केवल एक ही शब्द बार बार गूंज रहा था, 3 सितारा ईश्वरदेव। ये ऐसा स्तर था जिसे सुनते ही साधारण साधकों के दिल कांप जाते थे। नीलिमा ने धीरे धीरे अपनी सांस छोड़ी। उसकी आंखें वेदी के केंद्र पर टिकी थी। 3 सितारा ईश्वरदेव के अंतिम चरण के व्यक्ति से लड़ने के लिए उसकी आवाज बेहद गंभीर थी। शायद हमें पूरी टीम की जरूरत पड़ेगी। उसकी बात सुनते ही आसपास की हवा जैसे और भारी हो गई। नीलिमा अच्छी तरह जानती थी कि इस स्तर का योद्धा कितना भयानक होता है। ईगल आई स्क्वाड का नेता विहान स्वयं 3 सितारा ईश्वरदेव के मध्य चरण में था। लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार, उसने अकेले ही 3 प्रारंभिक चरण के 3 सितारा ईश्वरदेवों को मार गिराया था। यह घटना पूरे पूर्वी महाद्वीप में चर्चा का विषय बन गई थी। इससे साफ था, अंतिम चरण का 3 सितारा ईश्वरदेव मध्य चरण वाले से भी कई गुना अधिक शक्तिशाली होता है। और अगर ऐसा दुश्मन सामने आ गया तो परिणाम की कल्पना करना भी कठिन था। ध्रुव शौर्य का विश्लेषण। कुछ क्षणों तक ध्रुव शौर्य बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसकी आंखें आधी बंद थी, मानो वो गहराई से सोच रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, हमें उन्हें एक साथ नहीं लड़ना चाहिए। तीनों ने तुरंत उसकी ओर देखा। ध्रुव शौर्य की आंखों में अजीब सी चमक थी। हमें उन्हें अलग अलग खत्म करना होगा। नीलिमा की भौहें हल्की सिकुड़ गई। कैसे? ध्रुव शौर्य ने शांत स्वर में कहा, सबसे पहले हम 2 सितारा ईश्वरदेव के अंतिम चरण वाले व्यक्ति को यहां बुलाएंगे। उसकी उंगली वेदी के केंद्र की ओर उठी, और उसे यही खत्म कर देंगे। वो थोड़ी देर रुका, फिर बोला, उसके बाद जब विहान और बाकी लोग लौटेंगे तब हम मिलकर 3 सितारा ईश्वरदेव से लड़ेंगे। उसकी योजना बेहद स्पष्ट थी। सेरा और वैशाली की चिंता। सेरा और वैशाली दोनों के चेहरे पर हल्की चिंता थी। आखिर वे दोनों केवल 1 सितारा ईश्वरदेव थी। ऐसे स्तर की लड़ाई उनके लिए बेहद खतरनाक हो सकती थी। सेरा ने धीरे से पूछा, क्या हम सच में ऐसा कर पाएंगे? उसकी आवाज में हल्का डर था। अगर कुछ गलत हो गया तो? नीलिमा का निर्णय। नीलिमा ने कुछ देर तक ध्रुव शौर्य को देखा, फिर उसकी आंखों में दृढ़ता आ गई। मैं ध्रुव शौर्य की योजना से सहमत हूं। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, 2 सितारा ईश्वरदेव के अंतिम चरण वाले व्यक्ति से मैं लड़ूंगी। तुम लोग किनारे से मेरी मदद करना। ध्रुव शौर्य की नई चाल। ध्रुव शौर्य मुस्कुराया, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तीनों चौंक गई। क्यों? ध्रुव शौर्य ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि मेरे पास उसे फंसाने का तरीका है। वह थोड़ा झुका और धीमे से बोला, एक फॉर्मेशन स्क्रॉल। सबका आश्चर्य। फॉर्मेशन स्क्रॉल? तीनों एक साथ चौंक उठे।
फॉर्मेशन मास्टर दुनिया के सबसे दुर्लभ पेशों में से एक थे। एक शक्तिशाली फॉर्मेशन स्क्रॉल प्राप्त करना लगभग असंभव था, लेकिन ध्रुव शौर्य बस मुस्कुराता रहा। असल सच्चाई यह थी, उसके पास कोई तैयार स्क्रॉल नहीं था, वो उसे यही बनाने वाला था। फॉर्मेशन मास्टर की शक्ति। फॉर्मेशन मास्टर अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करते हैं। वे आध्यात्मिक ऊर्जा से मूल शिलालेख बनाते हैं। इन शिलालेखों को जोड़कर वे एक शक्तिशाली जाल तैयार करते हैं। एक सितारा शक्तिदेव को रोकने के लिए लगभग 1000 शिलालेख चाहिए। एक सितारा ईश्वरदेव के लिए लगभग 10,000, 2 सितारा ईश्वरदेव के लिए 20,000 और 2 सितारा ईश्वरदेव के अंतिम चरण के लिए कम से कम 26,000 शिलालेख। ध्रुव शौर्य का परिवर्तन। पहले ध्रुव शौर्य इस कला में बेहद आलसी था। वो मुश्किल से 4 या 5,000 शिलालेख बना पाता था। लेकिन सब कुछ बदल गया जब यिंगेंग ने अपने जीवन का बलिदान दिया। उस बलिदान से ध्रुव शौर्य को मिला पवित्र ज्वाला हृदय। उस दिन के बाद उसकी आत्मशक्ति कई गुना बढ़ गई। उसकी आध्यात्मिक शक्ति भी कई स्तर ऊपर पहुंच गई और अब वो 26,000 शिलालेख बनाने में सक्षम था। अंतिम निर्णय। ध्रुव शौर्य ने मुस्कुराकर कहा, तो फैसला हो गया, अब हम योजना पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उसकी आंखों में चमक थी। ये योजना केवल सफल हो सकती है, असफल नहीं। चारों वेदी के चारों ओर बैठ गए और बेहद विस्तार से रणनीति बनाने लगे। योजना। ध्रुव शौर्य ने कहा, पहला चरण, हम इस पाप रक्षक को चारा बनाएंगे। मैं अपनी आत्मशक्ति से 2 सितारा ईश्वरदेव वाले व्यक्ति को यहां बुलाऊंगा। फिर उसने वेदी के नीचे की ओर देखा और जैसे ही वो आएगा हम उसे फॉर्मेशन में फंसा देंगे। नीलिमा मुख्य आक्रमण करेगी, सेरा और वैशाली समर्थन देंगी और ध्रुव शौर्य पूरे फॉर्मेशन को नियंत्रित करेगा। दूसरी ओर सैंड मिस्ट गांव। उधर सैंड मिस्ट गांव से कुछ मील दूर एक पहाड़ी पर कई लोग इकट्ठे थे। वही खड़ा था ग्राम प्रधान। एक व्यक्ति तेजी से उसके पास आया। ग्राम प्रमुख, ईगल आई स्क्वाड के लोग मरे नहीं हैं। उन्होंने उस रहस्यमय व्यक्ति को पकड़ लिया है। यह सुनकर ग्राम प्रमुख का चेहरा सफेद पड़ गया। वो अचानक खड़ा हो गया। क्या? उसे यह बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। असल में उसे यह भी नहीं पता था कि वे 3 लोग पाप संगठन से थे। उसे केवल अपने गांव वालों की जान बचाने के लिए मजबूर किया गया था। पछतावा। संदेशवाहक ने पूछा, अब हम क्या करें? ग्राम प्रमुख कुछ देर चुप रहा। फिर उसने भारी आवाज में कहा, लोगों को इकट्ठा करो, हम यहां से चले जाएंगे। उसे पता था ईगल आई स्क्वाड को धोखा देने के बाद अब वापस जाना बेकार था। भूमिगत मार्ग। उधर सैंड मिस्ट गांव के नीचे बने गुप्त मार्गों में 2 आकृतियां खड़ी थी। एक काले वस्त्र में घिरी हुई, उसके चारों ओर प्रेत जैसी ऊर्जा घूम रही थी। वो था आत्मवंश का 10वां आत्मा स्वामी दंश। उसने क्रोध से कहा, पापदूत, तुमने हद पार कर दी। तुम जानते थे कि ईगल आई स्क्वाड को मैंने आइस फायर द्वीप पर हमारे लोगों को बचाने भेजा था। पापदूत का उत्तर। पापदूत हल्का हंसा, दंश, हमें डराने की कोशिश मत करो। हम पाप कभी तुमसे नहीं डरते। उसने ठंडी आवाज में कहा, हम केवल एक चीज चाहते हैं, अमरपत्ता। अमरपत्ता। दंश चौंक गया। अमरपत्ता? पापदूत ने सिर हिलाया। हाँ, वो ईगल आई स्क्वाड के पास है। जब हमें वो मिल जाएगा हम उन्हें परेशान नहीं करेंगे। अहंकार। दंश गुस्से से गायब हो गया। लेकिन पापदूत तिरस्कार से हंसा, भूत साम्राज्य हमें आदेश देने की औकात नहीं रखता। वापसी। उसी समय दूर कहीं विहान और उसकी टीम आइसफायर द्वीप में प्रवेश के लिए आवश्यक वस्तुएं लेकर वापस लौट रहे थे और वे सीधे सैंड मिस्ट गांव की ओर आ रहे थे। उन्हें यह बिल्कुल पता नहीं था कि उसी गांव में उनका इंतजार कर रहा है एक भयानक जाल। सैंड मिस्ट विलेज के बाहर फैला हुआ समुद्री क्षेत्र उस रात असामान्य रूप से शांत था। दूर क्षितिज पर समुद्र और आकाश एक दूसरे में मिलते दिखाई दे रहे थे। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन उस शांत वातावरण के पीछे एक अदृश्य तनाव छिपा हुआ था, क्योंकि इस समय हर किसी का लक्ष्य एक ही था, आइसफायर द्वीप। यह द्वीप सामान्य स्थान नहीं था। यह एक ऐसा रहस्यमय स्थान था जो हमेशा दुनिया की नजरों से छिपा रहता था। उसका प्रवेश द्वार भी स्थायी नहीं था। हर बार वो अचानक प्रकट होता और उतनी ही जल्दी गायब भी हो जाता, और जब भी वो प्रकट होता उसके चारों ओर बर्फ और अग्नि की भयानक शक्ति एक साथ सक्रिय हो जाती। बर्फ और आग का यह मिश्रित गुण इतना खतरनाक था कि सामान्य शक्तिशाली साधक भी उसके पास पहुंचते ही नष्ट हो सकते थे। उस क्षेत्र में प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति यदि सावधान न रहे तो कुछ ही क्षणों में उसकी युद्ध ऊर्जा जम सकती थी या फिर अग्नि में भस्म हो सकती थी। इसी कारण आइसफायर द्वीप में प्रवेश करना आसान नहीं था। इसके लिए एक विशेष पौधे की आवश्यकता होती थी, आइसफायर घास। यह पौधा अत्यंत दुर्लभ था और केवल अंधेरी, नम तथा ठंडी जगहों में ही उगता था। यदि कोई व्यक्ति इस घास को शुद्ध करके उसके तने पर एक रहस्यमय बंधन बनाता तो वो बर्फ और आग की शक्ति को कुछ समय के लिए कमजोर कर सकता था। यही कारण था कि ईगल आई स्क्वाड के सदस्य आइसफायर द्वीप में प्रवेश करने से पहले इस घास की व्यवस्था करने गए थे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उसी समय सैंड मिस्ट विलेज के आसपास एक और खेल चल रहा था। जंगल में छिपा पाप रक्षक। गांव से कुछ दूरी पर फैले एक घने जंगल में एक आकृति चुपचाप खड़ी थी। उसने काले रंग का लंबा चोगा पहन रखा था। उसके पीछे लाल रंग से एक शब्द लिखा था, पाप। उसकी आंखें सैंड मिस्ट विलेज की दिशा में टिकी थी। वो धीरे से बुदबुदाया, अजीब है, पाप रक्षक की आभा कमजोर क्यों हो रही है? यह व्यक्ति वही था जो यहां एक टेलीपोर्टेशन प्रणाली स्थापित करने आया था। पाप संगठन हमेशा बेहद सावधान रहता था। चाहे उन्हें अमर पत्ता मिले या नहीं, उन्हें तुरंत इस क्षेत्र से निकल जाना था, क्योंकि अगर पूर्वी महाद्वीप के शक्तिशाली लोगों को
उनके ठिकाने का पता चल जाता तो परिणाम बेहद खतरनाक हो सकता था। वो धीरे से मुस्कुराया। कोई बात नहीं, टेलीपोर्टेशन एरे लगभग तैयार है। फिर वो वापस जंगल के अंदर छिप गया। अचानक फैलती रहस्यमयी आभा। तभी अचानक सैंड मिस्ट विलेज की दिशा से एक अजीब ऊर्जा फैलने लगी। वो ऊर्जा बहुत सूक्ष्म थी, मानो किसी विशेष पैटर्न में फैल रही हो। साधारण व्यक्ति तो उसे महसूस भी नहीं कर सकता था, लेकिन इस पाप रक्षक के लिए वो संकेत साफ था। उसकी आंखों में अचानक चमक आ गई। क्या यह सूचना हुआ जिवेई से आई है? उसने ध्यान से उस ऊर्जा को महसूस किया। फिर अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। अमर पत्ता मिल गया। उसकी हंसी जंगल में गूंज उठी। पाप संगठन की महत्वाकांक्षा। पाप संगठन के भीतर शक्ति का स्पष्ट विभाजन था। अधिकांश सदस्य केवल एक सितारा ईश्वरदेव या उससे भी कम स्तर के होते थे, लेकिन यह व्यक्ति 2 सितारा ईश्वरदेव के अंतिम चरण का शक्तिशाली योद्धा था। यदि वो अमर पत्ता प्राप्त कर लेता तो उसे दोबारा दुष्ट शक्ति का वरदान मिल सकता था। उसका पद बढ़ सकता था, उसकी शक्ति कई गुना बढ़ सकती थी। वो बुदबुदाया, फूल पाप रक्षक, तुम्हारी कमजोरी ही तुम्हारी मौत बनेगी, लेकिन मेरे लिए सीढ़ी बनना तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। ये कहते ही उसने अपनी उपस्थिति पूरी तरह छिपा ली और तेजी से सैंड मिस्ट विलेज की ओर बढ़ गया। वेदी पर इंतजार। उधर सैंड मिस्ट विलेज की वेदी के पास ध्रुव शौर्य और उसके साथी पूरी तरह छिपे हुए थे। उनकी उपस्थिति ध्रुव शौर्य की विशाल आत्मशक्ति द्वारा ढंकी हुई थी। वेदी के बीच में बेहोश पड़ा था पाप रक्षक। उसके सामने हवा में तैर रहा था एक बेहद सुंदर पत्ता, अमर पत्ता, लेकिन असलियत में वो केवल एक भ्रम था। ध्रुव शौर्य ने अपनी विशाल आत्मशक्ति का उपयोग करके उसे बनाया था। यह जाल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। इंतजार का तनाव। 1 मिनट बीत गया, कोई नहीं आया। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। ध्रुव शौर्य के माथे पर पसीने की हल्की बूंदें दिखाई देने लगी, क्योंकि इस भ्रम को बनाए रखने में उसकी आत्मशक्ति तेजी से खर्च हो रही थी। वो धीमे से बोला, अगर 5 मिनट में कोई नहीं आया तो हमें पीछे हटना पड़ेगा। तभी अचानक वेदी के बाहर की हवा हल्की सी कांपी। दुश्मन का आगमन। अंधकारमय ऊर्जा धीरे धीरे प्रकट हुई। फिर वो ऊर्जा एक मानव आकृति में बदल गई। काला चोगा, पीछे लाल रंग से लिखा हुआ शब्द पाप। लेकिन इस व्यक्ति की आभा पहले वाले पाप रक्षक से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। उसने वेदी के बीच पड़े व्यक्ति को देखा और धीरे से हंस पड़ा। हुआ जुईवेई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा भी दिन आएगा। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। लगता है अमर पत्ता तुम्हारे लिए नहीं बना था। भाग्य मेरे साथ है। उसकी आभा धीरे धीरे उग्र होने लगी। वो आगे बढ़ा, मानो अपने ही साथी को निगलने वाला हो। अचानक हमला। उसी क्षण ध्रुव शौर्य की आवाज गूंजी, हमला करो। क्षण भर में पूरा क्षेत्र सक्रिय हो गया। वेदी के चारों ओर ध्रुव शौर्य द्वारा बनाया गया विशाल फॉर्मेशन चमक उठा। एक अदृश्य दबाव चारों ओर फैल गया। यहां तक कि 2 सितारा ईश्वरदेव के अंतिम चरण का वो पाप रक्षक भी उस दबाव को महसूस कर सकता था। नीलिमा का पहला वार। नीलिमा ने बिना समय गवाए हमला किया। उसकी हथेली से विशाल जल ऊर्जा फूट पड़ी। झरना, 10 फीट ऊंचा जल स्तंभ दुश्मन की ओर टूट पड़ा। लेकिन पाप रक्षक ने बस हल्का सा हाथ उठाया। तुम लोग सच में सोचते हो कि ये मुझे रोक सकता है? उसने ताली बजाई और जल स्तंभ तुरंत बिखर गया। शक्ति का अंतर। पाप रक्षक ने चारों को देखा। 3 एक सितारा ईश्वरदेव और 1 2 सितारा ईश्वरदेव। उसने तिरस्कार से सिर हिलाया। क्या विहान मुझे इतना कमजोर समझता है? अगले ही क्षण उसके शरीर से भयानक दुष्ट शक्ति विस्फोट की तरह निकली। वो सीधे सेरा की ओर बढ़ी। सेरा खतरे में। सेरा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके पैर कांपने लगे। वो जमीन पर गिर पड़ी। वो दुष्ट शक्ति इतनी भयानक थी कि एक क्षण में उसे नष्ट कर सकती थी। नीलिमा और वैशाली ने यह देखा, लेकिन वे बहुत दूर थी। घृणित। दोनों पूरी गति से उसकी ओर दौड़ी। ध्रुव शौर्य का हस्तक्षेप। उसी समय ध्रुव शौर्य का शरीर बिजली की तरह चमका। वो हवा में उछल गया। उसके शरीर से अग्नि ऊर्जा विस्फोट की तरह निकली। उसकी आंखों में भयानक चमक थी। सावधान। 2 पवित्र ज्वालाओं की शक्ति उसके चारों ओर भड़क उठी और वो सीधे उस दुष्ट शक्ति के सामने आ खड़ा हुआ, सेरा की रक्षा करने के लिए। और इसी तरह सैंड मिस्ट विलेज की शांत वेदी पर छिड़ चुका था एक भयानक युद्ध। एक तरफ था 2 सितारा ईश्वरदेव के अंतिम चरण का पाप रक्षक, और दूसरी तरफ खड़े थे ध्रुव शौर्य और उसके साथी, जो अपनी बुद्धि, साहस और रणनीति से इस शक्तिशाली दुश्मन को रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं थी, क्योंकि पाप संगठन के ये योद्धा केवल शक्ति से नहीं, बल्कि दुष्ट ऊर्जा, षड्यंत्र और क्रूरता से भी लड़ते थे। ध्रुव शौर्य ने अपनी पवित्र ज्वालाओं की शक्ति जगाई। फॉर्मेशन सक्रिय हो चुका था और अब इस युद्ध का परिणाम तय करेगा। कौन बचेगा और कौन इस रहस्यमय सैंड मिस्ट विलेज की वेदी पर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा? क्या ध्रुव शौर्य और उसके साथी इस शक्तिशाली पाप रक्षक को हरा पाएंगे, या फिर ये जाल ही उनके लिए मौत का कारण बन जाएगा? इसका उत्तर मिलेगा अगले अध्याय में, जहां शुरू होगा ज्वाला सम्राट ध्रुव शौर्य का भयंकर युद्ध। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आगे आने वाला है और भी बड़ा युद्ध, और भी गहरा रहस्य, और ध्रुव शौर्य की और भी खतरनाक शक्ति। मिलते हैं अगले एपिसोड में। BTTH गॉड फ्लेम एम्परर ध्रुव शौर्य नए रोमांचक मोड में।